हाय अमन। हेलो राधिका जी। हेलो स्नेहा जी। हाय अमन। हाय राधिका। तो आप हाय। दोनों को कैसे लगा शहनाज का रील? आप दोनों से कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। तो एक बार एक एक करके आप दोनों रिएक्शन जरूर दें। शहनाज ने जो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग पसूरी पर रील बनाई है। बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग फिर वो दिन चले गए जहाँ पे तू यहीं है रिलीज हुआ था। हम वो दिन पे चले गए फिर से। आह, बहुत बहुत उसने सोच समझ कर एंड या बस फील करो लोग, लाइक whoever is listening, I will say feel that reel. It's too nice. बहुत बहुत सारी ग्लिम्स दी है सिद्धार्थ की उसमें उसने। एंड जैसे हम मिस कर रहे हैं वो भी हमसे बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वेरी ट्रू। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने उस सॉन्ग की लिरिक्स इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ी हम्म। और टोटली सिद्धांत रिलेटेबल है हर वर्ड। मैं तो पढ़ के एकदम बहुत खुश हो गया। राधिका जी से जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? ओह या इसका दिस सॉन्ग ना टुक मी बैक टू दैट जब वो पंजाब गई थी। ऑफ कोर्स तू यही है तो है। वो जो um, क्या, हैंग ऑन, लेट मी गो बैक टू दैट। अभी रिसेंटली जब वो पंजाब गई थी, उसने चल जिंदगी का उसके ऊपर रील किया था। फिर ऑफ कोर्स तू यही है चल उस जिंदगी। हाँ। फिर अ, फिर उसने ऑफ कोर्स तू यही है। उसने उसके थॉट्स, वो वर्ड्स शायद कोई और होगा लिरिसिस्ट, एक्चुअल किसी ने बोला होगा, बट इमोशंस और थॉट्स और कई कई लिरिक्स शायद इसी के होंगे। ठीक है। सो फिर एवरीथिंग सिंस नॉट अभी ही नहीं, वो इससे पहले भी सितंबर 2 से पहले भी जब वो रील्स डालती थी, उसकी जो सॉन्ग सिलेक्शन है, आई थिंक शहनाज इज अ वेरी यूनिक वे of communicating her feelings through music. And wo it hits a chord, and it hits the right chord in you. वो ऐसे ऐसे feelings और ऐसे ऐसे इमोशंस को जगाता है कि इट्स लाइक, एंड आई वोंट इवन से मतलब शहनाज का और सिद्धार्थ का जो भी बॉन्ड है, हम जस्ट एक ऑडियंस है, हम बस ये विटनेस कर रहे हैं और जितना हो सके इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉन्ड का डेप्थ क्या है। शायद ही हमें इस जन्म में पता चलेगा कि ये डेप्थ क्या है और कितना गहरा है। आई डोंट थिंक वी कैन इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है, राइट? हम बोलते हैं हाँ नहीं मुझे हमें अच्छा लगता है, हम बहुत फैंस हैं, हम ये हैं, हमको बिल्कुल पता है कि आई डोंट थिंक I will not say that because I don't think I can understand the power, the depth, the breadth of their bond. Um, and और शहनाज का एक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है ऑफ म्यूजिक, हर कनेक्शन विद म्यूजिक इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। एक मेरे को याद है, एक रील उसने बनाई थी येलो दुपट्टा पहन के। उसने कौन सा गाना है, ऑलवेज फॉरगेट द मुखड़ा, बट अंतरा है ये क्या बात है आज की चांदनी में। कौन सा गाना है यार, स्नेहा याद दिला उनको। कि तेरा हम मेरा नहीं नहीं कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये आह, रातें ये मौसम। ये रातें ये मौसम, हाँ ये नदी का हाँ, किनारा। किनारा, हाँ। तो ये रातें ये मौसम उसने गाया था और उसने उसके ऊपर रील की थी, और एंड दिस वाज अ कवर सॉन्ग। वो जो सनम करके ग्रुप है, उनका उनका वर्जन उसके ऊपर डाला था। सो और वो जो चूज करती है ये बाहों में बाहें, ये बहकी नजारे, या जो भी I'm probably messing up the song, but शहनाज
has a has a gift. I think she's gifted. उसका म्यूजिक चुनने का, म्यूजिक से जुड़े रहने का, और वो उससे जिस तरह से कम्युनिकेट करती है, आई थिंक दैट्स व्हाई शी आल्सो सिंग्स, आई थिंक दैट कम्स नेचुरली टू हर। वो जैसे रोइना पहले गाई थी बिग बॉस से पहले भी, और उसने एक रील की थी राइट आफ्टर बिग बॉस, जो लोग जानते हैं, इफ यू नो राइट आफ्टर बिग बॉस, एक दिन जब जब सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया था, आई थिंक वो घर जाके सो गया था सारा दिन। उस दिन वो तेरा कुछ नहीं जाता, तेरा तेरा खाता, कुछ मेरा नहीं मेरा जाता, कुछ नहीं नहीं जाता, नहीं जो भी जाता, उसने बस गाया। इसमें बस तेरा घाटा। गाता, हाँ। उस टाइम का वायरल सॉन्ग था वायरल वो। सॉन्ग था वो, हाँ। वो एकदम सिचुएशन पे फिट बैठने वाला गाना डालती है। तो वो हमको पता चल गया अभी इसका घाता ही घाता है, शुक्ला जी को बहुत मनाना पड़ेगा। तो why I'm giving all this background is for people. I just want to share my thoughts कि जो लोगों को नहीं पता, शहनाज, नॉट नहीं पता, बट जितना मैंने जाना है, I wanted to give that background. She has a very natural पता नहीं, wait, let me form my words. उस बहुत naturally वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को गानों से बयां करती है। ओके, उसके खुद के नहीं, किसी मतलब वैसे भी गाने। तो तू यही है ऑब्वियसली विल बी आइकॉनिक, विल बी इमोशनल। इट्स ये कोई इट्स नॉट फॉर नंबर्स गेम। तू यही है has a deeper meaning than all of us here can understand for her, right? उसके लिए वो एक celebration of their bond. It's honoring him, honoring उसकी शहनाज के लाइफ में सिद्धार्थ की क्या जगह है। It was in his honor, and उनका bond, और it says, I mean, words will not do justice to their bond, to that song, वो जो tribute दिया था उसने। तो उसके बाद वो पंजाब, उसके बाद ऑफ कोर्स उसने काफी डाले रील्स बीच में, बट ये जो जो चल, एंड आफ्टर September 2nd, आफ्टर तू यही है, शहनाज became a lot more open with her fans. उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी उसने एक एम्ब्रेस की है, उसके उसके कुछ ग्लिम्पसेस हमारे साथ शेयर करती है। वो उस जर्नी से जा रही है अभी। ये रीसेंट इवेंट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि शी इज ओपनिंग हर अस इनटू हर वर्ल्ड अ लिटिल बिट, है ना। और या वो एक अच्छे कॉज को एक आउटरीच, मतलब एक आवाज बनकर उस चीज को कर रही है। सो आई थिंक शी इज डूइंग ग्रेट सर्विस, नीडलेस टू से। और उसको किसी का स्टैम्प ऑफ अप्रूवल नहीं चाहिए, वो जो चाहिए वो करती है, जो करती है वो करती है। एंड इट इज फैंटास्टिक कि अपनी जो फेम है वो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए वो कर रही है। एंड it's fantastic, and if people see कि वो यूज कर रही है, या because कुछ होता है सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कुछ भी होता है, हेट तो ऑटोमेटिक, इट्स पार्ट एंड पार्सल, है ना। अनफॉर्चुनेटली इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। तो लोग बीके जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ बोलते हैं, शहनाज के लिए भी कुछ बोलते हैं, सब उनको, सब हेटर्स को हमेशा इन सब चीजों में स्वार्थ दिखता है। तो ठीक है, सही है, उनकी सोच है, वी गॉट नथिंग टू से देयर। बट स्टेइंग इन आवर ओन स्पेस, वो जो कर रही है बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड वी ऑल नो दैट। तो बीके का था। फिर why I'm talking about ब्रह्मा कुमारीज इज उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। और उसने कई बार स्टोरीज में या पोस्ट में डाला है वो रेड लाइट, वो ब्रह्मा कुमारीज का जो लोखंड वाला में है, शी दे हैव 4 लाइक द पिलर्स ऑल्सो। और फिर हैबिट का भी उसने 4 पिक्चर्स डाली थी, है ना अमन।
लव एंड कंपैशन ऐसे कुछ कुछ डाला था, मेरे को याद है। वो हैबिट वाला भी पिक्चर्स में से डाला था, मेरे को याद है। आई हैव इट सेव्ड यस यस। समवेयर, है ना। तो वो अपना पर्सनल लाइफ और टॉप्ड विथ और sort of extended with her spiritual journey, वो जोड़ के एक एंड मैं ऐसे देखती हूँ कि यूजुअली जब हम कुछ मेडिटेशन करने लगते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या कुछ करते हैं, लोग बोलते हैं क्या अभी तुम तो इतनी यंग हो, तुम ये क्या तुम्हारा अभी संन्यास लेने का टाइम आ गया है, ये क्या क्यों कर रही हो, ये क्या कर रही हो, या ऐसे पीपल आर क्विक टू जज एंड गिव देयर ओपिनियंस, है ना। एंड बिकॉज ठीक है, ठीक है, कल्चरली यूजुअली हमारे दादी नानी बैठ के करते हैं ये सारी चीजें घर पे। बाकी सारे तो हम जो हमारे जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें हम खो जाते हैं, है ना। सो बट व्हाट शहनाज इज डूइंग, दैट्स हर जर्नी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो प्रीच कर रही है, बट वो दिखा रही है कि स्पिरिचुअलिटी से वो बहुत एक होलसम हो, उसको अच्छा लग रहा है, वो बहुत ग्रो कर रही है, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। So I take that as inspiration, like personally, because you can have a very materialistic world, like a very materialistic lifestyle. थोड़ा टाइम आप अपने सोल के लिए भी कुछ करो। इट्स अगेन ऑल दीज आर वर्ड्स, ये इम्प्लीमेंटेशन से ही होता है ये सारी चीजें, बट मुझे वो एक इंस्पिरेशन लगता है। ओके, गोइंग बैक टू दैट सनलाइट। और उसने फर्स्ट पिक्चर सितंबर 2 के बाद अगर कुछ भी पोस्ट किया है उसके अकाउंट पे, वो था सिद्धार्थ का पिक्चर विथ विंग्स एंड विथ अ लाइट फ्रॉम बिहाइंड। वो जो ब्रह्म कुमारीज का उनका होता है लाइट, that's the supreme soul, and wings because he's her guardian angel, right? Again, ये मेरे को जितना समझ में आता है, and or at least that's how I relate to it, because he's her guardian angel. Angel को wings होते हैं, तो वो उसका एंजल है और वो उसको हमेशा एक गाइडिंग फोर्स, एक लाइक गाइडिंग लाइट की तरह बना रहेगा अभी, है ना। तो अभी ये तो लाइट मतलब सनलाइट लाइट। एक तो ये रील जो निकली है, तो एक तो उसका भी 1 मिलियन हो गया, ठीक है। आई मीन दिस इज नॉट नंबर्स फॉर मी। एक छोटू से बालकनी में ये बंदी ने एक एक चीज विजुअलाइज की है, उसके इफेक्ट्स, ठीक है। आई फील लाइक शी डायरेक्टेड क्रिएटेड दिस होल थिंग। एक छोटू से बालकनी में एक कोई ज्यादा शोशा नहीं, वेरी क्यूट नाइस रेड ड्रेस एंड पूरे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे, पॉटेड प्लांट्स, ऐसे नहीं कि कोई कोई रिजॉर्ट में गई है, कहीं नहीं, एक वो शायद कुछ काम के लिए गई होगी या जहां पर भी गई होगी। उसने क्या एक बहुत ही मूवी टाइप एक बिग बिग स्क्रीन के लेवल का कुछ वो बनाया है। कितने सेकंड की रील थी वो? 30 सेकंड की रील थी या 45 सेकंड की रील थी? बहुत छोटी रील थी वो। इट वॉज नॉट इवन अ मिनट, आई डोंट थिंक सो। No, it was not a minute. हाँ But if you see the colors she has taken, हाँ it's हाँ, like a big picture, वैसा एक एग्जैक्टली big एग्जैक्टली, scale picture जैसा था. हाँ हाँ। बिकॉज एक तो सनलाइट, हर लाइट, ओके, वी नो हु हर लाइट इज, राइट। एक लाइट है, उसने रेड पहना हुआ है बिकॉज वो जितने भी उसने एक उसने स्टोरी डाली थी, इट वाज कॉल्ड ब्लिस। ब्लिस, दैट वाज रेड लाइट। उनका जो मेडिटेशन रूम होता है, जो मेडिटेशन रूम होता है वो उसमें रेड लाइट होती है, आई थिंक बिकॉज दे आर फोकसिंग एनीवे। तो आई फेल्ट लाइक दैट रेड आउटफिट ऑफ हर्स वाज सिंबॉलिक, okay. The I don't know the roses, मेरे को पता नहीं, अगेन I might be the only one। वो उसका एक अनसीन होता है ना, देखो, सिद्धार्थ के फेस पे फूल उग गया है, सबके सबके पिंपल होते हैं, यहाँ फूल उग गया है, फूल।
I don't know. I think I don't know what the but that's I don't know. It took me there because मैंने बहुत बार बिग बॉस देख लिया है शायद. बट उसका सब कुछ कनेक्टेड होता है. एंड वो लाइट वो हाथ खोलती है लाइट की तरफ, और वो हाथ को फिर बंद करती है और अपने पास लेती है. सो शी इज ट्राइंग टू ड्रॉ हिज एनर्जी. ओके. हाँ, माथे पे फूल उग गया है. एग्जैक्टली. थैंक यू सीमा जी. वो उसका जो लाइट है, उसके जो रेज हैं, बिकॉज जो पोस्ट उसने डाली थी September 2 के बाद, वहां पर भी वो सन के रेज आ रहे हैं, है ना. तो वो ओपन करती है उसका हाथ, वो रेज को मुट्ठी में अपने करके अपने हार्ट में मतलब उसके पास लाती है कि शी इज ड्रॉइंग दैट एनर्जी फ्रॉम हिम एंड शी वांट्स दैट एनर्जी. so and and she is of course वो गाने का तो मीनिंग आप देख लोगे, ट्रांसलेट करोगे, वो पूरा उसका अंतरा, दो या तीन अंतरे हैं, उसका मुखड़ा, सब कुछ, every part we can tie it back to SidNaaz. and just like वो जो उसने वो क्या क्या हुआ? पता नहीं राधिका जी का आवाज चला गया. बफर नहीं ओ, हो. आप बोलें जब तक. मुझे वो पूरे रील में जो जो सिंप्लिसिटी है, शहनाज की सिंप्लिसिटी, एंड वो जो एटमॉस्फेयर की सिंप्लिसिटी है, और स्पेशली जो सनसेट, जो सनलाइट थी ना, वो मुझे पूरे रील में बहुत अच्छी लगी. मैंने अब तक वो पूरा गाना नहीं सुना है आज तक, बट या डेफिनेटली मैं सुनूंगी वो गाना पूरा. लेकिन क्या बात कर रही हो मैंने पूरा स्नेहा गाना जी? नहीं सुना वो आज तक, सच में नहीं सुना. मैं तो उस सॉन्ग को 2 दिन से कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ हाँ, और नहीं. लेकिन इतना अच्छा लगता मैंने नहीं सुना. मैंने नहीं सुना एक्चुअली. इस टाइम मैं बिजी भी थी ना लास्ट वीक में, आज भी अभी भी मुझे जाना है, तो इसलिए मैंने नहीं है. सुना. लेकिन मुझे वो पूरे रील में शहनाज की सिंप्लिसिटी, वो जो जैसे है ना, वो जैसे हाथ आगे करके नहीं, मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो लाइट अपने तरफ खींच रही है वो लाइट. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. दैट होल सिंप्लिसिटी वाज गुड. मतलब हाँ, एक उसकी अगर एनर्जी हमें, ले रही है वो. हाँ, हाँ. एनर्जी ले रही है सन से, एंड वो लाइट से एनर्जी है. एंड देन शी वाज लाइक, आई वो हम लोग के लिए रील है, बट कहीं ना कहीं शी इज जस्ट पुटिंग डाउन हर इमोशंस. कितने बार होता है ना कि थोड़ा एक हमको एक इमोशंस दिखाने भी बहुत जरूरी होते, सो दैट इवन वी फील रिलीफ. तो समवेयर शी वाज शोइंग दोस इमोशंस. एंड या मैं वो रील देखकर मैंने आई थिंक राधिका को मैसेज भी किया था कि टुडे आई एम बैक टू दैट डे. या एग्जैक्टली. है ना. या या Yeah. जैसे बहुत सारे गाने हैं ना आज की तारीख में हमारे लिए, सिर्फ वो सिद्नाज के ही गाने हैं. जैसे चाशनी है, फिर वो क्रिसमस वीक का तेरा होने लगा हूँ, वो हमारे लिए अभी वो एक्टर्स के गाने नहीं है, वो हमारे लिए सिद्नाज के ही गाने हैं. तो कहीं ना कहीं प्लीज आप सब सॉन्ग का नाम लेती हूँ, प्लीज रंग शरबतों का भी नाम लिया करो, मेरी रिक्वेस्ट है. अच्छा, रंग शरबतों का भी ले लूंगी, मैं ठीक है. नाराज हूँ, सारे सिन्नास फैमिली से नाराज हूँ. क्यों आप रंग शरबतों का क्यों नहीं जोड़ते हो अपनी ओके ओके, ले लो प्लेलिस्ट? अब रंग शरबतों से. ओह, अभी दैट्स हम हिज फेवरेट, रोहित शेट्टी का. हाँ हाँ हाँ. हाँ, हाँ. तो मुझे ऐसा वो है ना आई कि नो अमन का फेवरेट है वो. सॉरी अमन. पता नहीं, दी चाशनी भीगे होठ तेरे, हाँ फिर ले आया दिल, हाँ. इश्क दी चाशनी, सब जोड़ लेते हो, रंग शरबतों का क्यों भूल जाते हो? जो भी लाइव सुन रहे हैं इंस्टा यूट्यूब पे, इसका जवाब दें कि आप रंग शरबतों का क्यों नहीं जोड़ते हो सिन्नाज प्लेलिस्ट में. गलती हो गई बाबा, माफ कर दो. हमसे भूल हो हाँ, गई. करेंगे करेंगे. हमारा वो सॉन्ग लिस्ट में डालेंगे जो बन रहा है हाँ. अभी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
तो हाँ मुझे मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो सब गाने हमारे लिए सिडनाज के ही गाने हैं। तो ये गाना भी हमारे लिए शहनाज का गाना, जैसे वो ना वो गाना था ना उसने जो उस पे रील की थी ना, सिड का वो कौन से मूवी का है, डायना पेंटी का है ना वो गाना, कॉकटेल। वो उसका कॉकटेल का। हाँ, हाँ, सिड का तुम ही हो सिड, बंधु, तुम ही, तू हाँ ही है सखा बंधु तुम ही। तू ही। तो हमारे लिए वो हाँ शहनाज का गाना है। तो वैसा हाँ ये भी हमारे लिए शहनाज का गाना हो गया। या ये एंड आई गाना। विल, हाँ एज बोलो एज बोलो। कंपेयर टू व्हाट, लाइक जैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते, 1 वीक पीछे, जैसे लास्ट वीक वो ब्रह्मा कुमारीज में थी, आई विल से दैट सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ने ही जो उनको प्लेटफॉर्म मिला, जिस टाइम पर मिला, उन दोनों ने ही उस प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज किया है टू गिव गुड मैसेजेस टू द पीपल। अगर हम पीछे के सब इंटरव्यूज देखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिद्धार्थ के पीछे के इंटरव्यूज सुनना, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ बैकड्रॉप में। तो देयर ऑल्सो ही इज ट्राइंग, उसने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं सोसाइटी को। एंड वैसे ही नाउ शहनाज इज ट्राइंग टू गिव गुड मैसेजेस टू द सोसाइटी कि हमको एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, लोगों को खुद को कैसे मोल्ड करना है आगे के फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो मतलब दे आर टीचिंग अस न्यू वे ऑफ लिविंग। एंड इट्स वेरी, आज के तारीख में बहुत जरूरी है, बिकॉज सी आफ्टर कोविड ना, आई एम जस्ट टेकिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आफ्टर कोविड मेरे घर में ये सबसे बड़ा फंक्शन था। एंड मैंने देखा लोग है ना एक दूसरे से, आई डोंट नो, खींचे खींचे से, मतलब सब अपने अपने जोन में रहने लग गए। एंड आई रियली लव टू गो, एंड भले वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं हर लोगों से जाके मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि या दिस इज चेंज इन मी। पहले मैं भी शाई थी, मैं ऐसे जल्दी से लोगों से मिलती नहीं थी, एंड दिस इज द चेंज इन मी दैट आई एम trying to give love and I'm trying to take love from people, and this is what both of them are trying to say कि प्यार से रहो, प्यार से खुश, वो जैसे बोलते हैं ना, खुश खुश रखूंगा। खुश। और हाँ हाँ नहीं, हाँ वो उसने एक बिग बॉस 14 में एक लाइन मारी थी ना कि खुश रहेंगे और रखूंगा, ऐसा कुछ एक लाइन मारी थी। तो वैसे ही दे आर जस्ट ट्राइंग टीचिंग अस टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड smile. So I am happy. We are like, at least I am learning to go talk to people, keep smiling, hugging them, and it's bringing me some positive energy. No dear, it's not a decoding lie. वैसे ही हमारे पास थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैं आ गई, बट मैं तुरंत ही नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में भागूंगी यहाँ से। नवनीत, यस, खुश रहे, खुश रखे और खुश रखूंगा। हाँ, दैट्स गुड इट। जॉब नवनीत, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। तो वो खुश, जैसे वो बोलता है ना कि सबको खुश रखो, सो दैट्स व्हाट नाउ, जैसे बोलते शहनाज बोलते हैं मैं सिद्धार्थ का भी काम करूंगा, तो अब वो कर रही है सिद्धार्थ के भी हिस्से का काम। एंड आई ट्रूली एडमायर हर कि वो जिस प्लेटफॉर्म, जिस एज में है और इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। आई एडमायर हर अलॉट। एंड एक और चीज, एब्सोल्युटली स्नेहा, एब्सोल्युटली वो, थैंक यू, मैं आपका वो पॉइंट एक्सटेंड करती हूँ। वो जिस एज में है, ठीक है, वो जिस एज में है, मैंने उसके जैसी ब्रेव बंदी नहीं देखी है। ओके, वो एक तो बॉम्बे से नहीं बिलोंग करती है, ये इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करती है, अंटिल नाउ इन द सेंस, अंटिल बिग बॉस 13, लेट्स जस्ट से दैट। ओके, और उसका ना कोई नेपोटिज्म का है ना, कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है। ओके, नो फुटिंग। आई एंड हमने देखा उसने बिग बॉस 13 में क्या क्या कमाया है, प्यार कमाया है, इज्जत कमाई है। आ, बहुत मतलब, मैं ये बहुत आप लोगों को पता है किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ, प्यार कमाया, बहुत ज्यादा प्यार कमाया है, राइट। खुद के बलबूते पे उसने किया है, showing her personality, showing herself to the world, right? फिर वो आई, ठीक है, it wasn't a easy journey, okay?
वो उसने बहुत फाइट मारी है, बिग बॉस के टाइम पर फाइट मारी है। जब लोगों को पता चला रे ये तो यहाँ की नहीं है, हम इसको मतलब वी कैन डू वट एवर, तो हम देख रहे हैं अभी जैसे ये डिकोडिंग हो रही है हर हफ्ते, चैनल के गेम्स क्या 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 कर हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा उसने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, एंटरटेन किया, सब कुछ सही है, अच्छा हो गया। वो 4.5 महीने उसने कैसे बिताए वो वही जानती है। हम बस बाहर से देखकर उसको एम्पथाइज कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड से आई अंडरस्टैंड व्हाट शी वेंट थ्रू, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वेंट थ्रू. Being in front of cameras, being humiliated, being picked on, being teased at, being insulted by people, and the whole world is watching you. मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो मैं वो चीज बोल के कि आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, या आई डोंट, neither do any of us. तो एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो उस चीज को उसने embrace करके she has only love to give, only love to give, and वो उसका she was just she kept on growing. तो उसको हेट बाहर आके ऐसा नहीं था कि ओ मेरे फैंस मेरे को प्यार करते हैं, सब कुछ सही है, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। उसको पूरा पूरा हेट मिला है भाई, कॉन्स्टेंटली मिला है। वो जो भी करती है एवरीबडी, ऑल आइज ऑन हर, बिकॉज सबको लगता है वो एक सॉफ्ट टारगेट है, तो उस पर अटैक कर सकते हैं। तो वो बट उसको कुछ भी डिटर नहीं करता है इन चीजों से, कि कुछ हो रहा है, I'm gonna step back, I'm gonna do something, I'm gonna do something। ना उसने पीआर कोई की है, ना वो की है, हम ही है उसके पीआर। वो बोलती है मेरे फैंस मेरी आर्मी है, ठीक है। सो अभी जो ये आवाज, मतलब जो अभी स्नेहा बता रही थी कि वो जैसे ब्रह्म कुमारी का कॉज, उसको अपना नाम दे रही है, शी इज बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर, शी इज बिकम फेस एंड वॉइस ऑफ दैट कॉज। जैसे सिद्धार्थ ने भी अपनी जो फैन फॉलोइंग है या अपना जो इमेज है, वो एक बहुत अच्छे कॉज, अच्छे क्या, बहुत सारे अच्छे कॉजेस के लिए दिया है, एंड शी इज डूइंग द सेम थिंग। बट क्या लोग उसको अच्छा मान रहे हैं? नहीं, उसको अभी भी गालियां उतनी ही मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, बीके को भी ला रहे हैं, ये सारी चीजें। तो उसको बहुत और हेट और होगी, वो और आगे बढ़ेगी, उसको और हेट। तो दैट इज व्हाट आई एम स्पेल बाउंड उसको देखकर, कि मैं हैरान हूं कि ये बंदी, how does she keep going, how does she keep going? It's a constant inspiration, and I look up to her, because मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं सकती कि वो क्या गुजरी। वो एक प्लेटफॉर्म पर है और उसको बैठ के लोग तबीयत से उसको उसकी तरफ हेट दे रहे हैं। ठीक है, उसको प्यार करने वाले भी हैं, आई गेट इट कि हम लोग हेट पे क्यों फोकस कर रहे हैं, हम लोग को प्यार पे फोकस करना है, ठीक है, सही है। बट but these are also things that can come in your way, but वो नहीं आने दे रही है। उसको जो भी strength guide कर रही है, of course Siddharth is her angel and he will be her angel, और वो हमको याद दिलाते रहेगी बार बार, ऐसे रील्स डालकर, ऐसे गाने, ऐसे स्टोरीज डालकर, कि वो यही है, वो यही है, वो यही है, उसके साथ है। एंड ये लोगों को समझना है, समझे, नहीं समझना है नहीं समझे, गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस, लेट्स ऑल लिव एंड लेट लिव, राइट? तो आई आई थिंक इनके इनके बॉन्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम बहुत वो हो जाता है। हम छोटे पड़ जाते हैं कभी हाँ, एग्जैक्टली कभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड जैसे सिद्धार्थ ने अपने लाइव में बोला था, नेगेटिविटी कर रहे हैं, करने दो, गाना नहीं सुनना है, नहीं कर, इट्स ओके, इट्स ओके, टेक इट इजी, राइट? लाइक दे हैव नथिंग to tell to those people, it's fine, it's not for everybody, and तो इसीलिए this is
it's it just भी शहनाज को भी वाइब्स आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं। उसको हमने वो 13 में भी देख लिया था, उसको वाइब्स आती हैं लोगों की, उसको पता है क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किधर से क्या आ रहा है। बट द वे शी इज फोकस्ड, उसके कुछ गोल्स हैं, वो करेगी। तो जैसे स्नेहा ने बोला, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज और ऐसे पब्लिक फिगर्स हमें और चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक आइडियल रोल मॉडल्स हैं, जो नॉट जस्ट आजकल की जनरेशन, बट हम जैसे लोग भी, हम भी आजकल की जनरेशन में ही आते हैं। वी आर इन द वी आर वेरी मच, इफ वी आर नॉट जेन जी, हमने जेन जी लोगों को पैदा किया है so we are also part of this as much as the younger generations are। तो ऐसे लोग की बहुत सख्त जरूरत है आजकल की दुनिया में, जो कि वी गेट लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड। बट आप एक पॉज करके इनके जैसे लोगों को देखो, इन जैसे लोगों को देखो, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो सिखाते हैं, वो नहीं सिखाते हैं, वो नहीं पता, राइट? वो अपनी जी रहे हैं। शहनाज और सिद्धार्थ, वो उनका एक वॉक ऑफ लाइफ है, वो अपना कर रहे हैं। अभी हम लोग रुक कर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वो आई फील लाइक दैट इज आवर कर्मा, आई फील लाइक दैट इज माई कर्मा, दैट मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। कोई लोग आके देखते हैं, हेट करते हैं, कुछ कुछ बकते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, वो उनका कर्मा है। वो अच्छा कर्मा है, बुरा कर्मा है, हम कौन है जज करने वाले? बट मैं सो ऐसे, so that is what I think, like she's an absolute inspiration. In spite of everything she gets thrown at her, she keeps going, and मुझे वो एकदम बॉस लेडी लगती है। और That's what I say ना, at that age to have, मतलब उस एज में इतनी समझदारी होना, it's not possible। कि देखो हम भी उस एज से काफी आगे आ चुके हैं राधिका, बट स्टिल हम या सीखते हैं ये सब चीजें। जैसे मैंने आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 2 दिन में, कि हाँ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि मेरे छोटे मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, मेरा काम है उनसे मिलना, आई गो एंड मीट देम। तो it's learning for me also कि that एग्जैक्टली, only motive of your life is to spread some love, spread some smile, खुश रहो, and that's it। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, किसी और खुश के लिए हम रहो, कुछ नहीं खुशियां कर बांटो। सकते। हाँ, हम हाँ, क्या करेंगे किसी और के लिए उनकी, बट हम ये तो कर सकते हैं ना कि उनके फेस पे एक स्माइल ला सके, एंड दैट इज वी आर लर्निंग फ्रॉम हर। तो देखो वो एब्सोल्युटली। उसका जो माइंड है आज के तारीख में, वो जिस पोजीशन पे, वी कैन नेवर एवर, मतलब हम नहीं समझ सकते वो चीज, लेकिन फिर भी नहीं, वो खुशियां बांट रही है। हाँ, तो हम भी सीखे, हम भी थोड़ा स्ट्रांग हो उससे, हम भी खुशियां बांटे। हम्म, दैट्स इट, दैट्स इट, एग्जैक्टली। उतना ही था। या आई रियली एडमायर हर लास्ट 2-3 वीक्स, जितनी भी वो सोशल मीडिया पे है, थ्रू द ब्रह्म कुमारीज इवेंट, या ये रील है, इवन हर पोस्ट, जो न्यू एक पोस्ट आई थी विद दैट बेल बॉटम्स, लाइक शी इज ओनिंग इट, लाइक वो कर रही है अपने हिस्से की मेहनत इस जगह को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। जो अगेन सिद्धार्थ की इच्छा थी, तो ही उसका लास्ट ट्वीट में वो बोलता है, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस, बेटर लाइक मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड शी इज ट्राइंग हार्ड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। So support her, and we will ourselves also try to make the things better। या 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 एंड आज हमारे शिवराज शेखर के 10 साल कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड था। आई यूज्ड टू जस्ट सी हिम जब मेरे मॉम या मेरी मदर इन लॉ आती थी, तो वो
देखते अरे ही सच अ आइडियल हस्बैंड, ऐसा लड़का होना चाहिए सबको, ऐसे बोलती थी। मैंने कभी उसको देखा नहीं, उस आई वाज़न्ट अ फैन बिफोर। हम मैंने सिर्फ है ना वो प्रिंसेस स्टोरीज में सुनी थी कि राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर, एंड हाँ, ही ब्रॉड, ही ही लिटरली आई सॉ लाइव दैट राजकुमार। अनलिकली उस टाइम तक मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो जो लेकिन जो लुक एट यू। देखना होता है ना, जो हाँ, कहानियां हम सुनते हैं पढ़ते हैं और उसको जो देखना होता है ना, वो अलग बात होती है। लाइक जैसे हम डिज्नी प्रिंसेस की कहानियां पढ़ते थे पहले, अब जब हम देखते हैं टीवी पे वी फील मोर लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो वो देखना इज गुड, एंड आई एज आई सेड दैट आई हैव फॉलोड बालिका वधू फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टिल द एग्जिट ऑफ सिद्धार्थ। उसके बाद मैंने उसको फॉलो करना बंद कर दिया। सो आई एम फैन। वाओ, मेरा यही क्वेश्चन था कि आप दोनों ने देखा है ऑफ कोर्स मैंने बालिका पूरा वधू देखा है सिद्धार्थ बालिका वाला? वधू। राधिका जी, आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने मैं पूरा शायद देखा ओके। मैंने शायद लाइक पासिंग मैंने देखा होगा एक दो तीन एपिसोड, बट नहीं। है। जब नहीं जब वो मैंने जग देखा है। गया था ना, तब तब मैंने देखा था थोड़ा, बिकॉज माय मॉम यूज्ड टू वॉच एवरी डे। तो तब मेरा खाना बनता था शाम में, तब देखना पड़ता था, बिकॉज किचन में सामने ही टीवी होता है फैमिली में। तो तभी एक ही टीवी होता था, तो मैं और मेरी मदर इन लॉ साथ में। मेरी बेटी ने भी देखा है हमारे साथ बैठ के बालिका वधू, हाँ बिकॉज शी यूज्ड टू लाइक दैट वो स्मॉल जो थी ना, जग्गिया और आनंदी का रोल में, तो उसको वो हाँ हाँ। कैरेक्टर अच्छे लगते थे। तो इसलिए उसने भी देखा। तो हम लोग इट वाज लाइक हम लोग 3 जनरेशन ने साथ में देखा है, सोचो। फैमिली बंदा है अपना। हाँ। सिद्धार्थ अच्छा बच्चा है। आई पता नहीं राधिका, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हाँ, कल मैं सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ, नहीं शिवराज, आज हाँ, है आज आज, हाँ शिवराज। हाँ। Yesterday my daughter performed on that song. Oh बालिका वधू। really? Oh wow. इन इन वो इन दैट ड्रेस, वो जो येलो हाँ, वाला उसने सिलवाया, शहनाज नहीं नहीं, वाला, रेड रेड वाले में रेड उनका वाले में, ओके। परफॉर्मेंस था शादी के मतलब संगीत में, एंड शी हाँ हाँ, परफॉर्म्ड ऑन दिस लुक इट ऑसम मैं यार। जाऊंगी। Oh my God. So मैं कल जब तो गाना सुना ना, I was like, I was back to that बालिका वधू। Oh my God. So I'm reliving those days of बालिका वधू again. आज हमने पूरा लाइव सिद्धार्थ के शिव शिवराज करेक्टर पे ही किया था। बहुत पूरा लाइव। ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। उसने जो मेहनत ली है उस कैरेक्टर को जस्टिस देने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए, एंड लाइक अ गुड सन, गुड हस्बैंड, गुड पार्टनर। आई विल से हस्बैंड से भी ज्यादा ही वॉज अ वेरी गुड पार्टनर, जो उसने बताया है उसको पूरे बालिका वधू में। सो ओवरऑल ही गेव लाइफ टू दैट कैरेक्टर। शिवराज शेखर मतलब अगर सिद्धार्थ नहीं करता ना, तो ये कैरेक्टर इतना हिट नहीं होता। So only just because of Siddharth, that character is iconic now. रुचि जी कह रही हैं आज अमन का यूट्यूब लाइव वाज सो गुड। या Oh, I missed it. मैं सुनूंगी। या जो भी, जिनको भी नहीं पता है, जो भी हमारा रिकॉर्डिंग लाइव सुनते हैं, जो हमारे बीइंग अमन चैनल पे जाता है, उनको मैं बताना चाहूंगा हमारा अमन बीइंग लाइव चैनल भी है यूट्यूब लाइव। सिडनाज के लिए डेली होता है रात 10 बजे। उसमें हम फ्लो वाला लाइव करते हैं, सो जरूर जुड़ें और जाके सुने। फुल लाइव है बालिका वधू के सिद्धार्थ के करेक्टर पे, पूरा बालिका लाइव वधू सब में कुछ। जो वो शादी का जोड़ा पहना है उसने, ओए होए होए, इतना अच्छा दूल्हा स्नेहा नहीं का देखा दामाद भी हमने। वही पहनेगा अभी। ऑफ कोर्स। Awesome. एवरीथिंग एवरी या आई हैवंट सीन दो, मेरे को मैंने देखा, बट एक चीज स्नेहा ने सिद्धार्थ के इंटरव्यूज के बारे में बोला था शुरुआत में। तो
आई थिंक बालिका वधू के टाइम पे ही वो था ना स्नेहा, 2.5 मिनट का इंटरव्यू, कोई 2 बजे उसके हम्म, घर जाता है। वो मुझे हाँ बहुत सही लगता है। आई थिंक दैट वाज रिहर्स्ड बिकॉज उसको पहले से ही सवाल थे, बिकॉज वो पता करेक्ट थे। बोलता है तुम्हारे बाजू का साइज, तुम खाने में क्या लेके जाते हो, तुमको आनंदी पसंद है नहीं, तुमको कौन, दो नहीं, हु लोग इज द पूछते। बेटर कैरेक्टर? दो जन ने किया है ना आनंदी का, तोरल हाँ करके एक है, और वो अरे मैं उसका नाम कैसे भूल गई, जो फर्स्ट आनंदी ने किया, तो ही सेड आनंदी करके। आनंदी, हाँ 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 रुचि या। मुझे याद दिला रही है गेटिंग लेट से। थैंक यू रुचि। ये हमारी टाइम ये हमारी टाइम मॉडरेटर। कीपर है। मॉडरेटर, सही सही लेवल की मॉडरेटर है ये। हर जगह हाँ, ध्यान रहता है रुचि का। नहीं नहीं, रुकेगी, 5-10 मिनट पाँच रुकेगी। 5 मिनट रुकती हूँ फिर हाँ जाती हूँ। रुक हाँ, जा मत जा। प्रत्युषा, प्रत्युषा हाँ एंड तोरल में से हु इज द बेटर? तो उसने बोला कि हु इज द बेटर आनंदी। को स्टार? शी सेड आनंदी। सिद्धार्थ में ना बहुत, पतली गली से मत निकला कर, अपने बिल अपने फाड़ा कर, खुद पे फाड़ा कर निकला। हाँ, बोलने का ये मन होता बराबर बैठता है इधर है। उसके हाँ, ऊपर। इसके ऊपर सेफ खेलता है, पतली गली से मत निकला कर। नहीं और सुटेबल, अगर आपको सुन, अगर है ना, यू वांट टू सी दैट लाइवली मस्तीखोर सिद्धार्थ ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बहुत है है। उस टाइम पे। हम्म एक सास बहू और साजिश करके आता था ना, उनका हम्म। स्पेशली बहुत सारे वीडियोस है हाँ, सिद्धार्थ, और मतलब स्पेशली बालिका वधू के टाइम का। बालिका वधू के टाइम। और एक उसका मेरे को खतरों के बाद वाला बहुत अच्छा लगा। अम, उसने किया था दिस और दैट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो याद है, उसके हम्म, लिविंग रूम में बैठ के करता है, वो बहुत अच्छा है। और शॉपिंग नेवर आई। ऑनलाइन और शॉपिंग गोइंग टू स्टोर्स, वैसा वाला हाँ ना। वो वाला, हाँ हाँ हाँ, देखा है। हाँ। और वो, और एक इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जैस्मिन के साथ था वो, नेवर हैव आई एवर, ऐसे कुछ समथिंग, सो दैट वाज नाइस। वो खुद की पोल आई खोल थिंक रहा है बैठ। खुद की, हाँ, वो येलो येलो टी शर्ट में होता है। इसके इंटरव्यूज बहुत धमाल धमाल वाले होते हैं, बहुत धमाल वाले होते हैं। और ये सब। he teaches us through the interview also कि how you हाँ, should be impromptu, मतलब कैसे तुमको फट से आंसर देने आना चाहिए। तो वो हमको इंटरव्यूज वो के साथ वो वो भी सिखा रहा नेचुरल है। वो नेचुरल है डूड। वो आई डोंट थिंक सबके बस की बात है ना, इतना क्विक हाँ, थिंकिंग। ही इज विटी, ही इज एक्सट्रीमली विटी। मैंने नोटिस किया, दिल से दिल तक के पहले के इंटरव्यूज उसके अमेजिंग, एंड बिग बॉस 13 के बाद के उसके इंटरव्यूज वर अमेजिंग। बीच में मैंने ज्यादा देखे, आई डोंट थिंक ही गेव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज आल्सो, है ना, नहीं वो भी दिल से ड्यूरिंग दिल द। तक के टाइम पे उसने एक दो इंटरव्यूज दिए हैं, बट ओके ओके से, थोड़े से रूखे रूखे से, मतलब उतना हाँ, कुछ उसने नहीं दिया। नहीं था, एंड आई हाँ। थिंक उसके बाद उसके कुछ इंटरव्यूज नहीं थे, बट उसके जो मेजोरिटी, इवन वो पवित्रा पुनिया के साथ के भी इंटरव्यूज अच्छे हैं उसके। अच्छे हैं, हाँ। एंड बालिका वधू के टाइम के इंटरव्यूज, आई लव दैट इंटरव्यूज, ही आई थिंक वाज ही लाइक एंजॉयड दैट शो, प्रोबेबली अच्छी टीम थी लगता बहुत। है ना। हम्म। एवरीबडी इन दैट टीम प्रेज्ड हिम व्हेन ही वाज इन बिग बॉस। इवन वो जो क्राइम पेट्रोल का होस्ट है, व्हाई आई एम फॉरगेटिंग एवरीबॉडीज नेम यार, वो अनूप कपूर, हाँ, हाँ, वो अनूप अनुप सोनी। अनूप अनूप सोनी, सोनी, हाँ। हाँ। गुड जॉब अमन, तो थैंक यू। तो वो हाँ ही प्रेज्ड हिम लाइक वो हाँ बोलता है कि वो ऐसा ही है ऑन द सेट। हाँ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फाइट, ही सेड जो वो मस्ती करता है, जो उसकी विटीनेस है, जो हाँ। उसका इंटेलिजेंस है, वो हमने लाइव देखा है। उसने तभी बोला था जब बिग बॉस 13 चल रहा था ना, दैट टाइम ही हैज सेड इन हम्म। हिज इंटरव्यू, एंड ही सेज यस माय कंटेस्टेंट फॉर दिस ईयर इज सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज आई रियली लव हिम। मतलब Anup Soni was there with him from day one of his shoot to the last day. हाँ, He was the one of the main character. करेक्ट। तो he told he is very उसने भी बहुत प्रेस किया। इनफैक्ट वो जो जग्या का रोल किया है शशांक व्यास ने, वो उसने भी काफी अच्छे से, मतलब तभी बोलते थे जब बालिका वधू आता था ना, तब आता था कि दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये वो। बट अगर उनके और वो लोग है ना, उस चीज पे उन लोग ही खुद भी बोल बोल के हंस रहे हैं इंटरव्यू में। मुझे पता है आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन, मुझे आती कहाँ से तुम लोग के पास हेडलाइन ऐसे सब। हाँ तो दे वर लाफिंग, दे वर।
और एक इंटरव्यू ऐसा है ना उसका, शशांक का, जहाँ पे आनंद ही नहीं है और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो उसको हाँ इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं, बोलते हैं, आज आनंद ही नहीं है ना इसलिए हम मस्ती कर रहे हैं। लो, मतलब इट्स सच a बच्चा he's a यार। child, yeah, he's a child, absolutely. तो um, हाँ yeah, उसके so I इंटरव्यूज really देखना। enjoy his interviews on YouTube. मैं कभी भी देखती रहती हूँ, जो मिल गया वो देख लेती हूँ। हाँ जो भी नए लोग हैं ना जो सितंबर 2 के बाद जुड़े हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारना, उसके इंटरव्यूज देखना, बहुत मजे के होते हैं, बहुत बहुत फन होते हैं। इवन वो कॉफी शॉट्स वाला भी एक उसका इंटरव्यू आई थिंक बिग बॉस के बाद का है। मतलब जब वो He's like, पूछा था, अरे बोलता ये सब मैं ये नहीं नहीं बता रहा हूँ, बोलूंगा बे, मम्मी मेरी देख रही है। मम्मी देख। तभी उसको पूछता था कौन सी वाली मम्मी। हाँ एग्जैक्टली, नहीं नहीं ये तो रियल वाली मम्मी के लिए ही हाँ। था बॉस। तो वरना मम्मी घर के अंदर नहीं आने घर देती के उसको। अंदर नहीं लेगी। नाइस, बट इट वाज रियली फन। Guys, go क्यूट। see that those interviews. Enjoy Siddharth again. And today we are seeing those Siddharth, जो सिद्धार्थ को हमने देखा इतने सालों में, अब हम लोग आगे से उसमें शहनाज में देख रहे हैं। एंड शी इज लिविंग हर, मतलब वो उसकी लेगेसी कैरी कर रही है। हाँ एंड जैसे मतलब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि शी इज ब्रेव यार, बहुत ब्रेव है। एंड हैट्स ऑफ टू हर। With this, सच्ची। I will leave. Otherwise, I'm going to be late. Oh, so ओहो sweet of you. ओहो रुचि। Congratulations for your wedding क्या? of your niece. हाँ, थैंक यू अमन, Congratulations for wedding of your niece. थैंक यू। Enjoy करें आप रिसेप्शन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अमन। Enjoy the party. मुझे मुझे मैं मिस कर रही थी ये सिडनाज फैमिली वहां बैठ कर फोमो भी। फोमो हो रहा था। वो हो रहा था, वो एडमायरिंग सिडनाज में। तो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है पढ़ने के। फुर्सत है, बेड टाइम स्टोरी होगा तुम्हारा। हाँ, आज रात का बेड टाइम स्टोरी वही है। हाँ वाओ, बहुत मजा आया बात करके आपसे बड़े दिनों बाद। बाय 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 कल एवरीबॉडी। कल होगा डिकोडिंग गाइस, हाँ, कल हम टाइम डिकोडिंग बता करेंगे। देंगे, अमन को बता देंगे टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कल तो बहुत बड़ा बाय अच्छा वाला स्नेहा जी। एपिसोड है। चल, यार मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ यार नोट्स। मैं मेरा मेरे एपिसोड, नोट्स के दुखड़े गा रही हूँ। हाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है। आई विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। हाँ जितने भी डिपेंड पॉइंट्स है ऑन मेरे मी। दिमाग में ही है बस। यार मैं अभी वो रावण का पार्ट लिख रही थी, मैंने कहा सलमान ने क्या तबीयत से बजाई है इसकी, छोड़ ही कड़ी नहीं रहा था बजाइए। उसको। मैंने कहा अच्छा अभी ये वाला एंड होगा, ये वाला बाय सेगमेंट, बाय देन बाय। ही स्टार्ट्स अगेन। एंड होगा फिर स्टार्ट करता है। सही है, मजा आएगा। गई वाओ, स्नेहा गई। हाँ क्या लाइव चल रहा था राधिका जी और स्नेहा जी का। हाँ राधिका जी ने यूट्यूब लाइव में आके हमें बोला कि आज रील के बारे में शेयर करना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आज लाइव आएंगे। बहुत ही अच्छा लाइव था। कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस कैसा लग रहा था सभी को हमारा फिलो लाइव सिडनाज का। हाँ दीपी जी, नोट्स तो रखूंगी, क्या करूंगी उसका, ऐसे ही पड़े हैं। एक मेरी ड्रॉअर है, किताबें पाइल ऑन होती जा रही है। तो करेंगे अभी तो ये वाला हफ्ता बहुत, आई एम टेलिंग यू, मेरा पूरा किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक मैंने इतना नहीं लिखा होगा जितना ये नोट्स के चक्कर में लिख रही हूँ मैं। मार्जिन्स नहीं छोड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं। शाबरी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सना की दिल्ली विजिट की जो बीके में बोला आपने राधिका जी, उसके बारे में नहीं बोला। क्या डेली विजिट? जो उसने, हाँ दिल्ली विजिट के बारे में आप बोल रही थी ना, बता बोलोगी। दिल्ली की विजिट? हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, उसके बारे में वही बीके शिवानी हाँ हाँ वो सब हाँ कह रही थी ना। हाँ बात करेंगे करेंगे। करके। हाँ वो तो उसको अभी डिकोड तो नहीं, डिकोड मतलब उसमें डिकोड क्या करना है, अच्छे मैसेजेस दिए थे उसने, बट हाँ करेंगे उसमें, थोड़ा मेरे को प्रेप करना है, because I'll have to make just some notes on her speech also. But overall, Friday
और सैटरडे अगर मैं बोलूं तो मेरे को ऐसे लगता है कि फ्राइडे के दिन वो अ, बहुत शी वाज क्या बोलते हैं वो एनर्जी वो जो उसको मिल रहा था वो ले रही थी जो एनर्जी या उसके लिए जो आशा बहन बोल रही थी इंट्रोडक्शन दे रही थी एंड वो उन्होंने थोड़ा बहुत मेडिटेट भी किया आई थिंक थोड़ा ध्यान ध्यान के ऊपर स्पेंड किया टाइम everybody in the room also so I felt like she was sort of grabbing all that energy right और सैटरडे को वो पूरा प्रोजेक्ट कर रही थी she was projecting that back to the universe कि और Friday was more like getting ready and sort of being in the moment or because वो एक I feel like वो reality है but I don't know how to say it almost like a एक तो she understands her responsibility very well अगर उसको ये और बहुत सीरियसली लेती है कुछ भी मतलब कंपेयर करना ठीक नहीं होगा बट फिर भी बिकॉज हमारा एक ही सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो है बिग बॉस 13 बिकॉज वो हमने देखा है बट मुझे ऐसा लगता है उसकी एथिक्स ही वैसी हैं वो उस तरह की एक बहुत ही सिंसियर ऑनेस्ट लड़की है एंड उसको अगर वो बिग बॉस का छोटा टास्क या बर्तन की ड्यूटी या कुछ भी दिया है वो शिद्दत से करती है और और ये तो बहुत बड़ी बात है ये अपना नाम दे रही है अपना नाम सिद्धार्थ भी आ जाता है उसमें बिकॉज सिद्धार्थ भी जुड़ा हुआ है तो वो सिडनाज की लेगेसी है राइट और वो अ, ये तो फ्राइडे वाले दिन आई थिंक शी वाज सॉर्ट ऑफ गेटिंग रेडी कह लो या वो एनर्जी को अपने आप को रेडी कर रही थी प्रिपेयर कर रही थी एंड ऑल्सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज एक स्क्रैचिंग द सरफेस हो गया था लाइक फ्राइडे वो जब आशा बहन उसके लिए बोल रही थी कि ये बहुत अच्छी है ये बहुत ये सबको खुशियां देना चाहती हैं सबको खुश रखना चाहती हैं इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है ये वो शी वॉज आई डोंट थिंक शहनाज को इन चीजों की एक्सपेक्टेशन थी उसने जिस तरह से रिएक्ट किया शी वॉज ओवरवेल्म्ड उसको ओवरवेल्म्ड विद लॉट ऑफ इमोशन सो आई ऑल्सो फील उस जो पिक्चर्स आई थी एबीपी लाइव के न्यूज चैनल पे 4 पिक्चर्स थी उसकी इन दैट येलो ड्रेस अभी हम लोग ऐसे देखते हैं ना उसको जब इमोशनली देखते हैं हमको लगता है अच्छा शी इज थिंकिंग अबाउट सिद्धार्थ शी इज थिंकिंग I feel like it was a combination of a lot of things. It was वो एक overwhelm उसको इतना उसका सम्मान हो रहा था उसको लोग प्यार करते हैं अच्छा ठीक है सब फैंस है प्यार करते हैं बट बीके जैसे इंस्टीट्यूशन में जिनको वो बहुत मानती है जिनको बहुत रिस्पेक्ट करती हैं जिनसे वो सीख रही हैं चीजें आपका टीचर आपके लिए एक स्टेज पर बोले कि this is perfect and she's an amazing individual amazing soul amazing person तो ये बहुत overwhelm हो जाता है it's extremely overwhelming on a platform तो वो she was with a lot of emotions and उसकी जर्नी कैसी रही है हमको थोड़ा थोड़ा पता है उसको खुद को पता है उसकी जर्नी क्या है तो वो she was in a state of overwhelm um, and you know सिद्धार्थ तो है उसको मतलब अच्छा वो सिद्धार्थ को याद कर रही थी वो भी मुझे बहुत वियर्ड लगता है बिकॉज वो याद क्या करना है वो हमेशा उसके साथ है सो आई डोंट थिंक वो उसको अभी याद कर रही है अभी याद नहीं कर रही है ऐसा नहीं होता है सो आई थिंक दैट बट आई थिंक फ्राइडे
she was in her own zone. She was in her own sort of uh, getting her head wrapped around this whole thing, because उसको एक बहुत बड़ा काम करना है दूसरे दिन, उस because she is not only representing her and her family and his legacy, she is also representing this institution जो कि 100 सालों से established है और world wide renowned है। तो बहुत बड़ी responsibility है उसके shoulders पे। तो I think Friday she did a fantastic job of being a very good listener, or understanding the magnitude and the impact। उसका नाम है, बट आई फील लाइक वो अपना नाम दे रही है, ऐसा नहीं था उसमें, वो ईगो वाली बात नहीं थी। उसको था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने आई थिंक किसी एक लाइव पे भी ये भी बोला था कि उसने जिस तरह से फैंस को ग्रीट किया, वो जानती है कि बहुत सारे लोग जो आए थे वो उसके लिए आए थे, ना कि इंस्टीट्यूशन के लिए आए थे। और लोगों ने बोला भी था कि हम शहनाज से मिले हैं, शहनाज से मिले हैं। तो दैट वाज नॉट समथिंग यू हैड टू कवर अप, सबको पता है। उसने एक होस्ट की तरह उनको रिसीव किया। उसने बोला आप मेरे लिए आए हो तो मैं सबसे मिलूंगी। सो इट वाज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस इन हर हार्ट। एंड बिकॉज वो वही था कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो उसको अच्छे से निभाएगी और किसी को निराश नहीं करेगी, नॉट इवन हर ओन टीचर्स, जैसे शिवानी दीदी हुई या हर्षा बहन हुई या आशा बहन हुई, पूरा इंस्टीट्यूशन ही कह लो, बिकॉज शी इज representing them. So that's a big responsibility for her. So वो overwhelm, और वो लोग इतना अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं उसके लिए, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं। She was in a state of overwhelm, constant state of overwhelm. But जब सैटरडे को आई वो, तब तब she was like, okay, now I'm going to do my job. मेरे को ये कॉज को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक इसकी आवाज बननी है और इस चीज को सपोर्ट करना है। एंड उसने बहुत ब्यूटिफुली किया। एंड शी प्रोजेक्टेड ऑल दैट एनर्जी। सो आई जब जैसे हमने उसके थोड़े मैनरिज्म्स देखे, हमको ऑब्वियसली जब शहनाज दिखती है तो हमको ऑटोमेटिकली शुक्ला जी भी दिख जाते हैं। हम शुक्ला जी को देखते हैं तो हमको शहनाज दिख जाती है। तो ये तो हमारी वायरिंग है, बिकॉज दैट्स हाउ वी सी थिंग्स। बट द वे शी वाज प्रोजेक्टिंग हर सेल्फ, कॉन्फिडेंस था, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है उसमें, बट कॉन्फिडेंस था। शी वॉज ओके कैरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर शोल्डर्स। एंड वो बहुत ग्रेसफुली उसने वो काम किया, बहुत ग्रेसफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली। कहीं भी उसने कुछ, वो एंटरटेनर है, वो ज्यादा उसने कुछ ऐसे नहीं किया। शी डिड नॉट, शी इज अ वेरी सेंसिबल गर्ल, वी नो दैट। और उसने जो चीजें बोली, अपना मन, अपनी मन की चीजें बोली। तो उसने कुछ स्क्रिप्टेड वे में नहीं बोला। शायद वो पॉइंट्स बना रही थी, वो तो कोई भी बनाता है, बट उसका जो डिलीवरी था, उसके थॉट्स का डिलीवरी वाज एब्सोल्युटली हर। एंड दैट इज व्हाई वी लव हर, बिकॉज वो उसकी जो फील है वो बोलती है, उसके मन में जो है वो बोलती है। और जिस तरह से वो प्रोजेक्ट करती है, उसमें वो कॉन्फिडेंस एंड शी वॉक्स द टॉक, शी वॉक्स द टॉक। एंड जो बोलती है ना कि अच्छा हेट आता है, मैं इफेक्ट नहीं होती हूँ, वो एम्ब्रेस करती है उस चीज को। और वो दिखाती है कि अच्छा, अगर यहाँ पे ये हॉल में 5,000 लोग हैं तो शायद 50,000 बाहर हेट कर रहे हैं या 500 लोग हेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट वो एक अपने गोल पे स्थिर रहती है। एंड शी जस्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड it is absolutely inspiring to see that. And उसको पता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इफ्तार की पार्टी में क्या हुआ था पता है। उसको क्या सोशल मीडिया में रिएक्शन क्या था वो भी पता है। बट दैट डिड नॉट डिटर हर। और वो लगी रही, उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कुछ इफेक्ट नहीं होने दिया उस चीज का। एंड आई एम श्योर शी वुड नॉट हैव इवन बॉदर्ड। ये हम लोग देखते हैं बिकॉज वी ऑल आर एट द ग्राउंड लेवल, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट फॉर हर ये अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक
उसके लाइफ में होंगे, आई थिंक उसने वो चीज एक्सेप्ट की है, बिकॉज उसने वो बात बोली है कि मेरे को कुछ भी लाइफ में इजीली नहीं मिला है। तो वो भी एक है कि हमको भी वो चीज, मैं भी वो बात रखती हूँ कि इजीली नहीं मिलती, अगर इजीली मिलती है तो इजीली चली भी जाती है। सो आई थिंक शी बिलीव्स दैट। सो शी नोज कि इट्स नॉट अ केक वॉक। ठीक है, अड़चने आएंगी, हर्डल्स आएंगी, बट जो मेरा है, मुझे पता है, मेरा मन साफ है, और मैं किसी को जवाब यहाँ दूंगी नहीं, ऊपर वाले को दूंगी। एंड आई थिंक उसने वो स्टेज पे बोला भी था सैटरडे वाले इवेंट में कि I owe if I owe any explanation, it's to him, not to anybody around me. And that, and उसका जो ईमान है, उसका जो ज़मीर है, वो जानती है, and she's clear on that. And so kudos to her for doing that. और वो किसी का दिल नहीं दुखाती है। अभी लोग उसको हेट करें, she can't control that. Life is not a popularity contest. सिद्धार्थ को भी बहुत बहुत तबीयत से हेट मिली है, हेट किया है लोगों ने, अभी भी कर रहे हैं, विच इज इनक्रेडिबल, बिकॉज ये बंदा निकल गया अपनी दूसरी जर्नी पे, लेकिन लोग बस अभी लगे हैं, तो लगे रहो, वो उनका काम है, वट एवर। बट एनीवे, सो बट एक दिन करते हैं अमन, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो ये वाला अगर बनता है तो फ्लो में कभी करेंगे, फ्लो वाले लाइव में। बहुत बहुत अच्छी चीजें बोली हैं, दोनों भी दिन ना एक हाइलाइट्स करते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आई फील लाइक सब लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, कोई ऐड हुआ है और मैं एक बार मैं स्टार्ट होती हूँ फिर रुकती नहीं हूँ, सो दैट्स माय प्रॉब्लम। हाय Tahir is back. Hello, Radhika. हाय, हे ताहिर, हाउ आर यू? I'm very well. How are you? I'm good. मैंने आपका लाइव थोड़ा सुना, उस दिन मैं घूम रही थी और I was Yeah. running errands, so फिर बाद में थोड़ी देर सुना। So welcome to Aman's live. I'm sure Aman ने welcome किया होगा, Thank but you so welcome. much. Thank you. Yes, yes, I did. Thank you so much. First of all, it's an absolute pleasure सब that I'm able to speak to you. सबसे पहले अपना पसूरी के बारे में बताओ, क्या हुआ था वो वाला? अच्छा, वो जिस दिन मैंने लाइव ज्वाइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन अमन लाइव पे गाने लगा रहा था, तो मैंने अमन से रिक्वेस्ट किया था पसूरी प्ले करने के लिए, बट अमन आई थिंक शायद उसने नोटिस नहीं किया या क्या, तो 2 दिन बाद ही मतलब शहनाज ने उस पर रील दे दी। Oh my तो वो God. मैंने इस मैसेज में भी कमेंट में भी लिखा था कि यूनिवर्स आपकी सुनता है, और शायद हो सकता है वो सना सुकत पड़ी थी, शायद उसने कमेंट देख के कहा चलो मैं देती हूँ। Oh, lovely. Yeah. Oh, that's awesome. I didn't know that. That's awesome. या मैंने ये गाना तो आई मीन ऑफ कोर्स स्पेशल है ही इस सीजन का, पर एक और गाना है वो मैंने कमेंट्स में भी मेंशन किया था कि वो जब मैंने पहली दफा सुना था तो इट इट completely connected me to the SidNaaz bond, and especially that's how I think what Shehnaaz must be going through, or that's what she must be feeling. It's the song is Beparwa. बेपरवाह, It's by okay. Momina Mustahsin. Yes. वो भी बहुत खूबसूरत गाना, इसके लिरिक्स बहुत जबरदस्त हैं, और अगर किसी को मतलब खूबसूरत गाने के लिरिक्स नहीं मिलते तो वो आप उनमें नीचे देखें तो ऑप्शन होता है सबटाइटल्स का, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। वो बेपरवाह, वो कौन, वीडियो who's the में singer? बे मोमिना मुस्तहसिन। Oh, मोमिन, ओके ओके, ठीक है। वो जो एक गाना उसने शहनाज ने गाया था ना, बारी, वो उसी उसी ने गाया है। और एक और गाना है Oh, मोमिना का, यस, एक और गाना है वो बड़ा मशहूर हुआ था, इंडियन मूवी में आया था, आबारी, वो भी मोमिना ने गाया हुआ है। अच्छा, वो नहीं पता, बट बारी आई नो, उसने रील भी की थी, ड्रेस में, एक यस, ड्रेस में, बहुत बहुत प्यारी वाली रील की थी उसने। सी, यूनिवर्स तो कनेक्ट इसीलिए बिलाल सईद। यार रुको यार, मैं मेरे स्पॉटिफाई में जाके ऐड करती हूँ ये सारे गाने। बेपरवाह, ओके। मोमिना, उसका वीडियो भी देखने वाला है, उसका वीडियो भी देखने वाला है, वो देखने जिस तरीके से बहुत एस्थेटिकली बनाया हुआ है, तो वो आपको मतलब विजुअली भी काफी अपील करेगा। डन डन।
अच्छा, उनका उनका कोक स्टूडियो का वर्जन भी है। ओके, आई विल चेक इट आउट। ओके। हाँ, मोमिना also sang like Bari, right? Yes. होश ही भूल गई This is Shehnaaz. गरम गरम चाह हाथ ते डुल गई हाथ ते डुल गई चाह सजना ऐसी तेरी निगाह सजना चांदे चांदे ए तां दस दे दिल विच की है तेरे दिल विच की है तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी है कोई दिल ते ना लाले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताही दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। Man, ये her था सईद का गाना बारी, जो शहनाज ने अपनी रील में 25 जुलाई 2020 को गाया था, और 2 साल होने वाले हैं। क्या आवाज है यार हाँ, बंदे की। Man. ये गाना उसको करने आया था, तो उसने मतलब इट वाज क्वाइट हिट बैक देन। वो अभी भी काफी लोग इस गाने को पसंद करते हैं। Hmm. Wow, fantastic. I absolutely love that आपने वो गाना सजेस्ट किया और 2 दिन बाद उसकी रील आई। That's No, या I would take the liberty. एरम जी एंड ताहिर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने उस दिन प्ले कर ही दिया दिन में पसूरी, और उसी के अगले दिन रील आया। अच्छा। नहीं, मैं कह रहा था कि आई वुड टेक द लिबर्टी कि शहनाज ने जरूर मेरा मैसेज पढ़ा होगा तभी उसने बनाई होगी। आई वोंट टेक Take it, go for it, go for it. वाह, Absolutely, go for it. I mean, why not? नो या एक्चुअली मुझे ना म्यूजिक का मतलब बचपन से मुझे बहुत शौक है, तो आई लव म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। मतलब फ्रेंड जबान में अगर गाना प्ले कर जाता है तो आई लव टू लिसन। तो उसी से कनेक्ट करते हुए कि मुझे शहनाज की आवाज बहुत पसंद है। फॉर पंजाबी सॉन्ग्स शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, बिकॉज शी हैज दैट यू नो दैट हैवी चेस्ट वॉइस जिसमें गाना गाने में ज्यादा जोर लगता है। नॉट दैट यू नो वो जो गले की आवाज होती है ना, जो बारीक आवाज होती है। हाँ, नहीं। तो एक सिंगर है पाकिस्तान से, तो व्हेनेवर शहनाज सिंग्स मुझे ना उनकी शहनाज की आवाज में उन सिंगर की झलक आती है। जो पाकिस्तानी होंगे यहाँ पे आई गेस वो कनेक्ट कर सकेंगे, या फिर जिन्होंने इंडिया में भी 90s में म्यूजिक सुना होगा वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। शी इज अ सिंगर शाजिया मंजूर। एक पॉप गाना आया था पंजाबी में इन द 90s, लेट 90s, घर आजा सोनिया। शी इज द वन हु sang that song. तो मुझे ना उनकी शहनाज की आवाज में उनकी झलक आती है। शी इज अ वेरी फेमस पाकिस्तानी सिंगर, an old अच्छा। one, but she has a very good voice. ओके, ओके। तो वो कौन सा गाना but था? she has a very अच्छा, good घर voice. आजा सोनिया। ओके। जी, उसका वीडियो बहुत प्यारा था वो। आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो बिफोर यू म्यूजिक पे बहुत लगता था वो गाना। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। मैं देखूंगी वो भी। कितने गाने हैं अभी ऐड करने पड़ेंगे। या इवन आई वाज जस्ट टेलिंग माय हस्बैंड दिस मॉर्निंग, हम लोग एक पेरुवियन मूवी देख रहे थे, साउथ अमेरिकन, जी एंड उसमें कोई पेरुवियन गाना गा रहे थे दोनों, उसमें जो स्टार्स थे। इट्स सो मेलोडियस। मेरे को कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था वर्ड्स, बट ऑफ कोर्स सबटाइटल्स हो रहे थे। And I was just telling my husband कि यस music is a universal language and it just connects, and मेरे को Spanish music यस बहुत अच्छा लगता है। I feel like their rhythm is I absolutely love. And यस it's more about कि वो उस गाने में अगर वो फील होता है ना तो then it connects to you. हाँ, अब I listen to mostly all kind of languages, तो मतलब फ्रेंच भी हो जाएगा, but it just has to connect with you, तो वो इस connect, तरह हाँ। से होता है। यस अच्छा, लास्ट टाइम जब मेरे लाइफ पे आया था तो आई थिंक इसके बारे में बाद भी हुई थी कि आई सेड आई फाइंड जमहूरी एब्सोल्युटली क्रीप। तो मैंने कहा था कि राधिका सेज रन फॉर द वुड्स, run for the woods. I Totally, said dude. run for the Totally. door. I said run for the door, and make sure you lock the door from outside, so she should never get away. और चाबी मोमो को नहीं देना लॉक करके।
Oh, never. Oh, never. And if you get the chance, make sure you lock Momo inside as well. I love अरे it. उस लाइव पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए अच्छा हैं। जिन्होंने ताहिर का फर्स्ट लाइव नहीं सुना है जरूर सुने। हाँ जय ढिल्लो जी क्या लिखते हैं, हाँ फाइनली कोई लड़का लाइव में आया, सोच रहा था कि एक ही लड़का है जो सिडनाज का लाइव सुनता है। हाँ जय जी मेरे से I mean, काफी I think डाउट्स मैं उनसे बातें करती हूँ ऑफलाइन डीएम में उनको डाउट्स होते हैं डिकोडिंग में वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं हाँ तो I think आप मुझे, हाँ बोलो। नहीं मैं कह रहा था सुनने वाले बहुत हैं बट शायद कोई आ नहीं पाता बट मेरे लिए आने का एक लास्ट टाइम और इस टाइम आने का बहुत रीजन ये था कि मुझे लास्ट टाइम राधिका से मुझे बात करनी थी बट हो नहीं पाई बट लकीली मेरी स्नेहा से बात होगी क्योंकि मुझे इन दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी क्योंकि जो डिकोडिंग आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आप हर चीज पे बात करते हैं दैट्स एब्सोल्युटली आई लव इट बिकॉज मुझे रियलिटी गेम शोज की इतनी समझ है नहीं तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो आई गेट एवरीथिंग आई गेट क्लियर पिक्चर नाउ कि हुआ क्या था। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल मुझे नहीं समझ आई ऐसा क्यों हो रहा है मुझे शहनाज का बिहेवियर इस वजह से समझ नहीं आया था टुवर्ड्स जमूरी वैसा क्यों कर दिया बट यू व्हेन यू गेट टू सी इट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम देन यू रियलाइज अच्छा नहीं शी इज एब्सोल्युटली राइट for behaving the way she's behaving, Shehnaaz towards these people in the house, क्योंकि जो लोग कर रहे थे, and especially Jamhuri, when people say कि वो confused थी बेचारी and उसको पता नहीं था, she absolutely knew from the second week what she has to do. जब उसने देखा कि पहली वीक में सिद्धार्थ ने उसको बचाया, दूसरी वीक में भी उसने सिद्धार्थ ने उसको बचाया, मोमो के ऊपर प्रायोरिटी देते हुए, तो उसको पता था मैंने यहीं पे जुड़ना है और इसी के सहारे आगे बढ़ना है. That's what she did. That's how she got to the finale as well. Otherwise, she never deserved to be in the finale also. But those people who say that she was confused or something, no, she was never confused. She absolutely knew what she या had to थोड़ा do. हिंदी बोलो, कमेंट भी आया था एक Yeah. थोड़ा। I'm sorry. तो मैं ये कह रहा था कि वो कभी भी कंफ्यूज नहीं थी, उसे पता था उसने क्या करना है और उसने बहुत अच्छे से गेम खेली जो कि बहुत मतलब आप दूसरी तीसरी चौथी दफा देखते हैं तो आपको समझ आती है कि वो कर क्या रही थी. बिल्कुल बिल्कुल यार सब लोग ना इनका ना बिग बॉस में आने से एक तो थैंक यू ताहिर फॉर ऑल द लवली वर्ड्स आई एम हैप्पी जब भी कोई बोलता है ना कि कनेक्ट कर रहे हैं डिकोडिंग के साथ तो अच्छा लगता है बिकॉज अगेन आवर वर्जन इज नॉट द राइट वर्जन किसे पता व्हाट द राइट वर्जन इज वो व्हेन आई मीट शुक्ला जी तभी तभी पता चलेगा कि कितना सही था कितना नहीं बिकॉज मैं पक्का मिलने वाली तो हूँ सो बट दिस इज आवर वे ऑफ लुकिंग जितना हम समझ पाए हैं ये इन दोनों को एंड दिस इज बिकॉज चैनल ने अपने एक अल्टीरियर मोटिव के हिसाब से एडिट किया है बिकॉज वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं उनके जो भाड़े के पप्पू होते हैं जो आके एवरी सीजन टू सीजन ट्वीट करते हैं बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है यस बट इट इज अ हाईली एडिटेड शो आप दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाकर उसका कुछ भी मतलब बना सकते हो और कितना होता है सो you can edit and show whatever you want to show because there are 150 cameras imagine the permutations you can create your own visual and लोग हमको भी बोल सकते हैं कि आप लोग तो biased तरीके से डिकोड कर रहे हो मैंने कहा सही है बायस नहीं करेंगे अभी हम लोग इनके फैन है हम औरों के हिसाब से क्यों करें भाई हम औरों को क्यों डिफेंड करें हमको सिद्धार्थ और शहनाज को डिफेंड करना है तुम अगर दूसरे कंटेस्टेंट्स के फैन हो तो तुम अपना चलाओ डिकोडिंग हम that's what I would tell those people because yes. they are like family they are like my kids all like my literally my own kin अगर उन्होंने भी गलतियां की हैं हाँ but those are lessons मैं उनको गलतियां नहीं बोलूंगी you say that is wordplay you can call it whatever I don't care but अगर if my son does something and he says whoops I shouldn't have done that तो ठीक है वो उसका है और वो करेगा आगे जाके he will fix it and he'll not do it again but अगर सिद्धार्थ की कैलकुलेशन कहीं पे चूक गई तो चूक गई it's fine but he knows and
उसके इंटेंशंस, बिकॉज लोग वर्ड्स पे अटक जाते हैं, लोग एक्शंस पे अटक जाते हैं, इंटेंशन नहीं देखता है कोई भी. सो वो दिस इज लाइक unpacking the the surface, and looking, taking a closer look, because ये किसी को, बिकॉज क्या होता है, चैनल का एक बहुत बहुत बड़ा हाथ है. बिकॉज अभी जैसे स्नेहा बोलती है ना कि चैनल पगार दे रहा है, मतलब सैलरी दे रहा है सबको. सो चैनल वांट्स जी मैक्सिमम ROI फ्रॉम एवरी कंटेस्टेंट. वरना ये तो फिर सिडनाज शो ही बन जाता. उन्होंने इसीलिए जी बहुत इंटरफियर किया बाद में. इनको एक, टू कीप देयर फेम इन चेक, टू कीप सिडनाज इन चेक. वरना अभी ऑलरेडी वो हालत हो गई है कि nobody gives anything to any of the seasons, because जो सिडना जो 13 ने कमाल कर दिया है वो बस हो गया अभी. everybody is seen enough. ऐसे हो गया है. तो अच्छा लगता है. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन लाइव और वो बातें शेयर करने के लिए. इट फील्स गुड. यस एंड मैंने ना सिद्धार्थ का अभी हम लोग बातें कर रहे थे उनके शो की. हाय बुशरा जी, हाय. ओह माय गॉड, शी इज हियर. हाय. इन्होंने मैसेज दिया है कि हमारा प्यार देना लाइव में, दूसरा जी ने. बुशरा जी, ओ या, उनके आप बहुत मैसेजेस आती है. ईद के लिए भी स्पेशल मैसेजेस आई मेरे को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई होप यू आर डूइंग वेल. उनसे मेरे को बहुत अच्छी वाइब आती है. सो या, हाँ, कुछ बता रही थी आप. हाँ. तो बिकॉज सिडना अभी भी वो टैग्स लेकर चल रहे हैं लोग, जो शहनाज को दिए गए थे, जो सिद्धार्थ को दिए गए थे, अभी भी वो टैग्स लेकर चल रहे हैं. सो इट्स लाइक हद है यार. आई मीन, तुम कैसे मानते हो कि तुम सिद्धार्थ या शहनाज के फैन होकर तुम कैसे मानते हो कि Jamhuri was a friend, Ravan was a friend? I mean, what have you seen? All they have done is constantly यस backstab these two people. Constantly. उनके मतलब they have stepped all over them और वो गए हैं फिनाले तक, right? ये लोग कैसे? So it's जी like okay. तो हम स्नेहा was like, no, we should do this. So we should absolutely do this because उन्होंने इतना दिया है. I mean, ये तो कुछ नहीं है. This is just a small thing we are doing कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखना है, ऐसे. This is what happened. This is what we saw. And this is, उनका प्यार दिखता नहीं है तो फिर तुम लोगों ने कौन सा बिग बॉस देखा, क्या देखा? फिर तुम लोग तो चैनल के फैंस हुए, इनके फैंस कहाँ हुए? ऐसा होता है कि ओ सिद्धार्थ ने ऐसे कैसे बोल दिया स्पाइडर वीक में, मुझे अच्छा नहीं लगा. वो ऐसे कैसे बोल सकता है? माँ बाप का कैसे बोल सकता है? मतलब ठीक है, तुम लोगों को वही सोचना है एंड यू कॉल योरसेल्फ अ फैन, देन दैट्स ऑन यू, राइट? सो राधिका, कैन आई ऐड समथिंग है? प्लीज. ओके, मुझे ना एक दो बातें बहुत जरूरी करनी थी, स्पेशली फॉर द हेटर्स ऑन बोथ साइड्स. वो लोग जो अपने आप को सिद्धार्थ कहते हैं एंड दे, और वो सना की तरफ अपना हेट प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए दे शुड एब्सोल्युटली फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि शहनाज इज देयर, right? Someone who had been so close to Siddharth, and now she will carry on that legacy of Siddharth as well. कि अब जब भी हम देखेंगे कि शहनाज का कुछ भी आता है, everybody immediately connects it to Siddharth. So that's how Siddharth is also alive. Not that, I mean, he needs anyone's help to be alive in someone's memory. उन्होंने अपने आप में एक कितना बड़ा नाम खुद से कमाया है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एकदम से जिक्र इस तरीके से सब उस तरह से बात करते हैं. जैसे अभी रिसेंटली जो रील आई, उसके थ्रू भी इतने लोगों ने सिद्धार्थ के लिए कनेक्ट किया. और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने आप को सिर्फ शहनाज सिंह कहते हैं और वो अपना जो हिट है वो सिद्धार्थ की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, और उनको भी सॉरी फील करना चाहिए क्योंकि आप अपने एक शख्स को आइडियलाइज कर रहे हैं, और साथ ही वो जिस शख्स को आप आइडियलाइज कर रहे हैं वो एक शख्स इतना क्लोज रहा है और उसके जाने से वो इतनी इफेक्ट रही है. तो इट गोज बोथ वे कि
उन दोनों को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। एंड देन वो लोग जो इस जो जो सिडनाजियंस है वो जब मैं एब्सोल्युटली जो हेटर्स होते हैं मैं उनको ऑनलाइन जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे आप जब आप उनको एंगेजमेंट देते हैं वो चीज बढ़ती है एंड इट स्प्रेड्स लाइक यू नो लावा, वो बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते वो जो आपका आइडल है उस तक भी पहुंचेगी। अगर वो इस चीज उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जब आप उसको बढ़ाना शुरू करते हैं, उसको एंगेजमेंट देना शुरू करते हैं, तो वो शहनाज तक भी पहुंचेगी और वो उसको मेंटली अफेक्ट भी करेगी, विच इज वी ऑल नो कि ऐसा होता है। दूसरी बात, जब आप एक शख्स है वो अपनी दुकान चला रहा है, उस दुकान पे वो अगर हेट का मंजन बेच रहा है और जब आप उसे जाके एंगेजमेंट देना शुरू करेंगे तो उसका मतलब है आप उसके कारोबार को सक्सेसफुल कर रहे हैं। जब एक शख्स है वो दुकान खोल के बैठा है, वो हेट बेच रहा है और आप वहां पे जाके उसको एंगेजमेंट ही नहीं देंगे तो उसका दिवालिया तो वैसे निकल जाएगा। उसका जो मकसद है इंटरनेट पे आने का वो उसको पूरा ही नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि आप जो 2 ट्वीट आप हेटर्स को देंगे वहां पे उनको देने के बजाय आप 4 ट्वीट सना को अप्रिशिएट करने में लगा दें, तो उन लोगों को एंगेजमेंट भी नहीं मिलेगी और आप शहनाज को भी दूसरी तरफ हाइप कर पाएंगे। ये मेरी सोच थी इसके बारे में। आई कुड डेफिनेटली बी रॉन्ग। राधिका आप चाहें तो आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं या बता सकती हैं। तो या नहीं नहीं, आई मीन देयर इज नो राइट और रॉन्ग, करेक्ट, ये आपकी थॉट है एंड आई अग्री विद दैट, आई एब्सोल्युटली कंकर, बट आई से आई शुडंट से बट एंड व्हाट, मैं ये चीज कैसे करती हूँ, मैं जब देखती हूँ ना, आई डू नॉट रिटेलिएट, मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ और ब्लॉक करती हूँ, ठीक है, परफेक्ट, या करेक्ट, बिकॉज यू गॉट टू डू समथिंग, यू कैन नॉट या turn a blind eye, because फिर आप उस चीज को फॉस्टर कर रहे हो बाय इग्नोरिंग इट, बिकॉज वो या रहेगी चीज, है ना। तो वो तो है, बट समटाइम्स ऑफ कोर्स ये मतलब सिद्धार्थ जैसे बोलता है ना, तर्क पे तर्क की बात नहीं होती है, वरना फिर देन देयर इज नो लिमिट। एंड कौन है ये लोग, एंड मैं इनको क्यों सफाई दे रही हूँ कि सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड तुम लोग जब September 2 से पहले नहीं समझ पाए, अभी क्या समझ पाओगे, क्या तो मैं क्या उखाड़ लूंगी यहाँ पर, कुछ नहीं। सो एंड हु आर दे, राइट, दे डोंट, their opinion does not matter to me, what they think matters not, I don't know them, I don't want to know them, and it's good and great. So stay in your lane, I'll stay in my lane, but I will absolutely report in as many categories I can and I will spread the word. वो तो करते हैं, but sometimes क्या होता है, हमारे जो handles हैं उनके ऊपर भी हेट आता है। अगर सिद्धार्थ शहनाज के लिए हेट आ रहा है, most times they are paid, and sometimes it's not, बट हमारे थोड़े हैंडल्स हैं, लाइक अमन को भी आता है कभी कभी थोड़े, अभी यू मस्ट नो सैल, आई डोंट नो इफ यू नो हर हैंडल, उसको आई एम जस्ट गिविंग हर एन एज एग्जांपल, उसको भी बहुत हेट मिलती है। सो शी puts her stand across very nicely, and I feel like that is needed because that hate is coming to her like directly. तो अगर वो होता है तो I feel like जवाब देना चाहिए, because not to go down at their level, एक बार देके देखो, अगर नहीं सुन रहे तो भाड़ में जाओ, ब्लॉक करो, move on, correct. बट सिद्धार्थ और शहनाज के लिए हेट कभी कभी, ताहिर, इवन it's beyond me, I do not understand इतना क्यों हेट है इनके लिए। इतने स्टार्स हैं, सिमिलर पाथ्स रहे हैं, टीवी किया है, रियलिटी शोज किए हैं, मूवीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, रील्स कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मे बी हम लोग ये दोनों के साथ जुड़े हैं तो इसीलिए हम इनको ज्यादा नोटिस करते हैं। बट इनकी शहनाज के लिए अभी September 2 के बाद वो ट्रिब्यूट, लाइक यू सेड, she is making sure nobody forgets this man, okay? उसकी लेगेसी, उसके खुद के फैंस उसकी लेगेसी को कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, जिस तरह से, and I'm not comparing her and the fans at all, but
वो जिस तरह से वो लेगेसी कैरी कर रही है उसका तो बनता है और वो कर रही है. सो सेलिब्रेट दैट वुमन who is celebrating your idol. Like, what is negative in that? I don't get. Okay. So this hate is seeded from a different place. ठीक है. अगर जैसे आपने बोला ताहिर, सोलोज हैं, आप अपने आइडल को रिस्पेक्ट करते हो और आपके आइडल को 360 डिग्रीज रिस्पेक्ट करते हो. नहीं नहीं नहीं, यू नो व्हाट, मैं ना उनका ये पार्ट नहीं पसंद करती हूँ तो मैं उनके लिए हेट करूंगी बिकॉज आई डोंट अग्री एंड आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर हर और हिम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई जस्ट लाइक दिस पार्ट ऑफ माई आइडल. ये ऐसे वाले फैंस मैं अभी देख रही हूँ. आई थिंक इवन अनुष्का शर्मा को भी ऐसे मिला है हेट इस तरह का, लाइक विराट कोहली को भी मिला है. इट्स लाइक, who are you and why do you even have an opinion? Like, who are you? क्या क्या हम लोग आके तुम्हारे पर्सनल लाइफ में बोल रहे तुमने इसके साथ क्यों दोस्ती करी, तुम इसके साथ क्यों खाना खाने गए, तुम इसके साथ क्यों ये कर रहे हो? Like, who are you? And they don't owe anything to anybody. So if they don't see that 360 of their idol, then it's on them and shame on them because वो लोग ही इंसल्ट कर रहे हैं. उनको किसी और की जरूरत भी नहीं है. वो लोग खुद अपने आइडल्स की इंसल्ट कर रहे हैं. Oh, Shehnaaz should move on. Oh, lovely. Who asked you for an opinion? I mean, Yeah. like, okay, thanks for your opinion. Move on. You know, आगे बढ़ो. You know, उसको ना अभी ना बॉलीवुड करना चाहिए, उसको ना अभी ना ये करना चाहिए, उसको ना अभी ना ये करना चाहिए. I'm like, fantastic. उसके लिए पूरी प्लानिंग है, खुद का भी कर लो. That's why Shehnaaz lately has been saying अपने लाइफ पे ध्यान दो. मेरी 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन हुई शहनाज के साथ. आई टोल्ड हर कि यू नो वी प्रे फॉर यू एवरी डे एंड शी सेड मेरे लिए प्रे करने से पहले अपने आप के लिए प्रे करो. एंड absolutely, and I said no, we absolutely do that, but so that's been her you know message ki पहले खुद का देखो. and I know she means well by that. पहले खुद का देखो बॉस, leave me alone, let me do my thing. and अगर उसके खुद के फैंस उसको ये बोल रहे हैं कि ये पार्ट ना तुम ये निकालो फिर बाकी सब सही है, so how do you even call yourself a fan? I don't get that. I don't get that thought process at all. Yeah. बट या एब्सोल्युटली इस ये ऐसे जो हेटर्स हैं इनको रिटेलिएट करने में कोई मतलब कोई सेंसिबिलिटी नहीं है इसमें. देयर इज नो सेंस, देयर इज नो फायदा you won't get anything out of it क्योंकि नथिंग. इन लोगों को जवाब देना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप दीवार पे सर मार लें. उससे बेहतर होगा कि आप दीवार पे सर मार लें या उन लोगों को जवाब दे दें. बिकॉज आई लाइक टू ऐड समथिंग है कि ये वो लोग हैं, इनको कीबोर्ड वॉरियर्स ही आप कह सकते हैं, जिनको घर में दूसरी दफा कोई दाल नहीं पूछेगा ना, ये इंटरनेट पे आके अपना ओपिनियन देंगे. ये उन लोगों की कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो उन लोगों को जवाब देने से बेहतर है अगर आपको वाकई उनको जवाब देने को दिल करे तो आप दीवार पे 2 दफा सर मार लें, तो शायद वो बेहतर होगा आपके लिए. Maybe that would be healthy. Not saying that you literally do it, but yeah, there was just मतलब वो analogy. I got you. Yeah. Yes. Yeah. अभी recently एक क्लिप वायरल हो रहा था नीतू सिंह का. उन्होंने I mean after you know her husband passed away, तो वो Oh, she's did you making a see comeback that? and all. Yes, good one. Yes. Yes. Please talk about it. And Yeah. you can absolutely connect it कि वो यही कह रही थी कि ऑनलाइन लोग मुझे हेट कर रहे हैं कि why you're मतलब ये खुश कैसे है. Her husband has passed away about 2 years ago, right? आप यहाँ पे तो ये देखें, लोग उनको हेट कर रहे हैं कि तुम मतलब why you are happy. तो मतलब what are you trying to say कि I'm sorry but I'm saying कि वो जो 100-200 साल पहले जो सती किया जाता था, do you where do you come from? आप उस thought process से आते हैं कि वो सही था. You don't want somebody to मतलब to live. And I'll tell you something, जब 2nd September हुआ, I absolutely knew कि उसके बाद यही होने वाला है, because you know the mindset of the people, you know, this is how they behave, this is how they think. And then happened the Kaushal engagement party, right? Or the moment I saw those clips, I knew it.
कि ये होने वाला है, एंड वी सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। Yeah. उसके बाद जिस तरीके से फैंस ने रिटेलिएट किया, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, क्योंकि उस जगह पे जवाब देना बनता था, क्योंकि वो जो इंसान है उसकी उसकी थिंकिंग बहुत बैकवर्ड है, राइट, और उसने वो शो किया। Regressive. अभी भी रिसेंटली वेरी रिग्रेसिव, अभी भी रिसेंटली जब ये जो हुआ सलमान खान ईद बैश, आई मीन Iftar. his sister, Yeah, Eid Bash. उनका जो ईद बैश था, उसके बाद भी यू सो व्हाट हैपेंड, राइट, ही पुट अप अ स्टोरी, बट आई एम हैप्पी कि वहां पे लोगों ने जवाब नहीं दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डाइंग फॉर दैट अटेंशन दैट दे नीड। Engagement. शहनाज की व्लॉग्स, यस, शहनाज की व्लॉग्स और उसकी एड पे उनके गानों से ज्यादा व्यूज हैं। सो माइक ड्रॉप, there you have your answer, that I mean आपके पास करने को Absolutely. कुछ और है नहीं, तो आप this is what you're going to do. Second thing, अभी recently वो जो ईद बैश हुआ, उसके बाद I got to see a lot of meme account, not just on Twitter or Instagram, even on YouTube. मैंने कुछ कमेंट्स मेरी नजर से गुजरे, तो I just out of curiosity मैंने जाके देखा कि when are those account created right after that Eid bash, वो बनाए गए हैं ताकि वो जगह जगह जाके वो हेट फैलाई जा सके। तो आप समझ सकते हैं what you said कि I absolutely second that कि आप इनको जाके रिपोर्ट एंड ब्लॉक करें, that's the thing। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बस उनको जवाब मत दें, रेस्ट टू एवरीथिंग एल्स जो आप कर सकते हैं, पर जवाब देंगे तो वो इट बॉइल्स लाइक अ हॉट लावा एंड इट गोज एवरीवेयर, एंड देन फिर वो हेडलाइंस में भी आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं it reaches Shehnaaz as well. So already she is, I'm sure it must be very difficult, it is very difficult for her to, after 2nd September. तो मेरा सिर्फ ये था कि उनको जवाब मत दें, उनको वो एंगेजमेंट मत दें जो जिसके लिए वो थ्राइव करें कि हम ये एंगेजमेंट मिले, क्योंकि उनका मकसद यही है। जब आप उन्हें एंगेजमेंट देना बंद कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। रिपोर्टिंग टॉक एब्सोल्युटली यस, दैट्स व्हाट आई डू, बट मैं सिर्फ ये था कि उनको बस वो जो एंगेजमेंट के लिए वो ट्वीट्स डाल रहे हैं, बस उस पर मेरा था, मेरा बस उस पर था। रिपोर्टिंग टॉक तो यस ऑफ कोर्स, absolutely. Hands down, I agree with you. And I think everybody on this live also concurs कि haters का यार they are manufactured tweets. It's everything is manufactured. तो उनको आज ये वाली फैक्ट्री में जाते हैं, आज ना सना के लिए हेट करते हैं, तो ये वाली फैक्ट्री में हमको यही करना है, आज के लिए हमको इतने ही पैसे मिले हैं, फिर अगले दिन हमको ना सिद्धार्थ के हेट के फैक्ट्री में जाना है, वहां पे ऐसे ऐसे ट्वीट्स करने हैं, तो फिर कल उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो ये इनका दुकान ऐसे ही चलता है, इनकी रोजगारी इसी से चलती है। सो whatever, to each its own, but yeah, हमको क्या करना है, the choice is ours, and how we because and I think यहाँ पर शहनाज की इंस्पिरेशन बिल्कुल लेनी चाहिए कि उसने ना हमको ये भी बोला था, स्नेहा को और मेरे को, when we, एक तो क्लियर नहीं थी आवाज, she was not able to hear us properly, so she was hearing our words differently, तो हमने बोला कि हम आपकी बातें करते हैं, बिग बॉस की बातें करते हैं एंड एक्सेट्रा, एंड सो शी इज लाइक लड़ाइयाँ मत करो, बिकॉज हमने कुछ लाइव ऐसे बोला, तो आई थिंक शी हर्ड दैट एंड देन शी सेड लड़ाइयाँ मत करो। तो जो थी वहां पे ललिता जी, उनको ना आफ्टर शी हंग अप विद अस, उसने ललिता जी को ये बोला कि उनको बोलना कि, तो वो कहती है कि हम लोग लाइव पे 2-2 3-3 घंटे आपके बारे में बात करते हैं, आप लोगों की बातें करते हैं, बिग बॉस की बातें करते हैं। शी सेड कुछ भी करो लेकिन लड़ाइयाँ मत करो, अगर सामने से कोई हेट करता है वो एक बार करेगा, फिर आप जवाब नहीं दोगे, फिर दूसरी बार देगा, फिर आप सेकेंड टाइम भी जवाब नहीं दोगे, फिर थर्ड टाइम वो आएंगे भी नहीं हेट करने के लिए। सो दैट्स एग्जैक्टली, she's saying what you said, what I'm saying, what everyone else is thinking, कि कितना करेंगे, they will go away, and or they may not go away, and they, I think ताहिर, ये जो हेट अभी हम देख रहे हैं ना, ये और एस्केलेट होगी, बिकॉज उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं,
ये अभी अगर अगर इसकी कभी ईद का अनाउंसमेंट आएगा, राइट, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन एट दिस पॉइंट, अगर वो आएगा, बिकॉज नथिंग, शी इज अनस्टॉपेबल, वो अभी करते जाएगी, उसने बोला मेरे बहुत बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, वो करती रहेगी, और जिस तरह से वो करती रहेगी एंड उसकी हेट मेरे को लगता है एम्पलीफाई होगी, बिकॉज उसके कंटेम्प्रेरीज कह लो या कोई भी, this is not easy to digest because everybody thinks that they are better than शहनाज। वो पता नहीं क्या है, लोगों को शहनाज को देखकर खुद के लिए बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और उसको बहुत इंफीरियर समझने लगते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ट दैट दे आर बेटर देन हर, दे आर बेटर देन हर, या whatever. But I feel like that hate will either stay constant or even grow. So we It as will only fans, multiply. I'm sorry. yeah, it will I'll absolutely add. It will magnify. with every milestone that she will achieve in her life, inshallah, it's only going to multiply. Yeah, yeah. Because the thing is, मैं अक्सर उन लोगों के बारे में कहता हूँ जो आपसे नफरत करते हैं. This example might sound stupid, but this is how I think कि जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं, जो उस इंसान आपको पसंद नहीं करता है, अगर मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते, वो आपके सामने से गुजरेगा ना, तो आप कहेंगे देखा ये मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने से गुजरा है. अगर वो इंसान आपके पीछे से गुजर जाएगा, तो आप कहेंगे देखा मैं ना देख सकता हूँ तो मेरे पीछे से गुजर गया, कि मतलब वो किसी भी सिचुएशन में आपके लिए खुश नहीं रहेगा. Yeah, ऐसा भी तो exactly. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप you mind your own business and let the other person mind his or her own business. But ऐसा नहीं है, लोग कभी खुश नहीं रह सकते. And with every milestone that she's going to achieve in her life, inshallah, this is only going to multiply. Because the thing is कि मैंने ज्यादा देखी नहीं, मैंने अभी 15 देखा था सीजन, वो भी सिर्फ टाइम पास के लिए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया था. मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया था दैट हाउ डिड आई गेट टू वॉच बिग बॉस 13, क्योंकि मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया था बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम. तो अब जहां तक मुझे लगता है कि ये जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं, इनकी सीजन टू सीजन पॉपुलैरिटी चलती है, राइट. बट दीज टू पीपल दे हैव बिकम सो ह्यूज दैट इट्स, आई मीन 2 साल हो गए, 3 साल हो जाएंगे आई गेस इन सितंबर. Correct. But it's only growing. It's only growing. And that people Exactly. are unable to digest the fact that why they are getting famous day by day. तो लोगों के लिए वो it's hard for them to fathom कि मतलब ऐसा कैसे है. तो और लोगों के अंदर एक जो इंडस्ट्री, आई मीन आई एम सेइंग जो इंडस्ट्री के लोग हैं फ्रॉम बॉलीवुड, राइट, उनमें भी कहीं ना कहीं ये है कि आई मीन शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, हाउ शी इज सो बिग, एक superiority complex होता है सब में, which most of the people in the industry I'm sure they have, because it shows in their Demeanor. nature as well. Because the way you see when she goes when she goes out and the way she interacts with the public, nobody else does that. Recently आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि by the way, lucky all of you, whoever got the chance to meet her and speak to her, blessing, yeah. Yes, the way she I mean कि 4-5 हजार लोग थे and she made sure कि वो सबसे नहीं तो almost ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए. That shows her character, कि वो उसका mindset क्या है. She knows how big she is, she knows how much she is loved by the people, but even when I mean she could have left, but she didn't. She made sure कि मतलब वो सबसे मिल पाए और मिले, and she did. तो वो that shows her character कि how much she values her fans जो कि उसको इतना प्यार देते हैं. तो I mean I fail to understand how somebody can hate upon someone. वो जैसा शहनाज कहते हैं, God bless you. Yeah, I hope God blesses their heart, whoever hates upon both of these people. Absolutely. And see, and also some of her contemporaries must have thought, okay, September 2nd hua, and they're like, okay, they're done, because before September 2nd, SidNaaz was the only thing that was on social media. Only thing people were talking. सिद्धार्थ ने कुछ लाइक किया ट्वीट या कुछ ट्वीट किया, उसके आर्टिकल्स छपते थे. शहनाज ने कुछ किया, उसके आर्टिकल्स छपते थे. ये पोर्टल्स भी हम देख रहे थे कि पूरे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था, तो घर बैठे बैठे लोग ये जो स्टार्स हैं वो लोग कमर्शियल्स कर रहे थे. तो
लेकिन सबसे ज्यादा काम ये दोनों ने ही किया है लॉकडाउन के टाइम पे। फिर उसके बाद भी उन्होंने जो भी जितना भी काम किया है उसको बहुत बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। जैसे उनके जो कंटेम्पररीज है उन्होंने जो किया उतना नहीं मिला है, उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ है, जो भी उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। तो सब लोगों को लगता था ओ शहनाज इज जस्ट राइडिंग ऑन द टैग, राइडिंग ऑन द टैग, राइडिंग ऑन द टैग। ओके, देन दे थॉट ओके सितंबर 2 हो गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। भाई ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, दिस गर्ल इज स्टिल शाइनिंग एंड शी इज shining and she's carrying his legacy and he's I feel जब हम अमन के लाइव्स पे होते हैं ऐसा लगता नहीं है सितंबर 2 हुआ है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा डरावना और बहुत डार्क सच है मेरे लाइफ का, बट we are doing our best to keep him alive in our thoughts, in our hearts, and she's doing the same, and she is glorifying and honoring that man like no, I mean it's beautiful, it's beautiful to see that, and people are like boss ye ho kya raha hai, and they're not able to grapple with this reality, and ये रुकेगी नहीं, ये बंदी हमारी शेरनी है, ये उसको जो करना है वो वही करेगी। शी इज हर अनअपोलोजेटिकली बेस्ट एंड शी इज लाइक भाड़ में जाओ, मेरे को जो करना है वो मैं करूंगी, तू मेरा है और तू मेरा ही है, एंड शी इज लिविंग इट एंड एवरीथिंग। जब अभी हम डिकोड कर रहे हैं ना, इतना क्लोजली देखते हैं उनकी हर एक बात जो उन्होंने एक दूसरे के साथ की है, it hits you differently after September 2nd, and it feels like they were leading a parallel life almost। उनकी जो सोल जर्नी हो रही थी उसका शायद हमने वो देखा, इनके जो डीप मोमेंट्स, उनके जो बहुत ज्यादा पर्सनल मोमेंट्स थे, वो मुझे ऐसे लगता है कि हमने वो उनका जो एक पैरेलल यूनिवर्स में वो मिलते आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, वो देखने मिला। ऐसा आपको लगता है या मैं बस, मेरे को ऐसा लगता है बट एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। इनका आपस में मुझे एक कोई कनेक्शन लगता है। एंड जस्ट जैसे आपने कहा कि बिकॉज अब आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो नाउ सम ऑफ द सीन्स हिट्स यू डिफरेंट। जब मैं आया था पहली बार तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं जब सितंबर 2 हुआ तो मैं उस वक्त बिग बॉस देख रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बिकॉज आई वर्क विद अमेरिकन कंपनी, तो मेरा जो शेड्यूल है वो आई मीन पाकिस्तान, बट मेरा शेड्यूल आप लोगों के साथ चलता है। तो आई एम करंटली वर्किंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू। तो उस में मेरी रात की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद में बिकॉज आई गॉट सो हुक्ड टू इट कि मैं मतलब जैसे शिफ्ट खत्म होती थी मैं एपिसोड देखा था। आई वाज बिंज वाचिंग वैसे। तो मैंने देखा था रीयूनियन एपिसोड देखा था इनका, आफ्टर सीक्रेट रूम। मैंने वो देखा सुबह के 11 बजे, मैंने कहा शायद मुझे सो जाना चाहिए। सो मैं लेट गया और मैंने आई ओपन माय मोबाइल एंड द न्यूज़ वाज एवरीवेयर एंड आई जस्ट कुड नॉट बिलीव माय कि ये नहीं हो सकता। वो आता ना कि अक्सर सेलिब्रिटीज की फेक न्यूज आती हैं, तो मुझे लगा इट्स दैट। देन आई वेंट टू ट्विटर, आई वेंट टू इंस्टाग्राम, Facebook, everywhere, and it was everywhere, and I just could not sleep for next 2 days. It was that how is that possible? Because for me it was like just मैं अभी देख रहा हूँ जैसे कल हुआ ना, जबकि 1 साल हो चुका था उसको, 1.5 साल हो चुका था उसको खत्म हुए, but for me it was like अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी चल रहा है। So that was so difficult for me to watch, and then there are two scenes when I look at them now, it hits totally different. एक तो वो हम लोग 10 साल बाद मिले एंड तू मुझे कॉल करेगी अगर मैं 70 साल तू 70 साल की भी हो गई और मैं जिंदा हुआ। that hits you very different, very different. Yes, there are so many, go ahead, sorry, go ahead. No, please go ahead. No, there are so many such things. We just finished this episode, जो लोग डेस्टिनी की बातें कर रहे हैं और वो बोलती है, वेरी सिंपल लाइन बोलती है कि तेरी दुनिया अलग है मेरी अलग है। वो जिस तरह से बोलती है, it's like it just hits you like whoa, what were they actually talking about, um,
it's everything has a deeper meaning than what was happening then. Big Boss के बाद और ये it's I feel like इनका कुछ और चल रहा था. इनका कुछ और इनकी बातें चल I don't think even they realize क्या हो रहा था. I feel. Yes. And he's like destiny सब कुछ destiny में होता है. She's like नहीं नहीं अबे ये ऐसा क्या होता है. अपने अपने decisions होते हैं. He's like नहीं नहीं destiny में जो होता है वही होता है. So lot of things the and very simple things, very simple things. Simple words में जिस तरह से बोलते हैं, but they're like what हम ये क्या देख रहे हैं, ऐसे लगता है. And I feel blessed, absolutely blessed that we are on this journey, we are reliving this legacy because September 2nd के बाद जब lives होते थे अमन के lives पे मैं almost daily आया करती थी because मुझे healing होती थी यहाँ पर आकर. तो हमें लगा कि यार ये सिडनाज कैसे बना. तो let's relive that journey and let's go back from day one and start that and see how कि हमको ये जो दीवानापन है, ये जो मैजिकल वर्ल्ड लगता है, ये और ये सिर्फ let's and because सब लोग ना the other thing also Sidnazians are often slammed as romanticizing their bond, romanticizing oh there's a girl, there's a guy, oh they उनके नोक झोंक और लड़ाई. No, it's not. To me it's not just that. That is one aspect of their bond, that is one aspect of their journey. उनका बहुत बहुत कुछ है. The way they emotionally support each other and the way they push each other to be like a better person, a stronger person. And I mean that, and I mean by being like a better person, everybody can be like a better person. It's not that something is wrong with them and they have to fix it. ऐसे नहीं बोल रही हूँ. But they aspire each other, they inspire each other to be a better person, to sort of work on their weaknesses, to work on their shortcomings. And वो दोनों में ही चल रहा है. I'm like यार तुम दोनों में ही अपनी एक दुनिया बना चुके हो. And it's fascinating to see this, to just step back and look at this unfold in front of you. It is fascinating to watch this come to life. And मुझे ये it's nothing short of a blessing. मैंने ये चीजें पहले भी बोली है. Of course I'm speaking what's in my heart, but so this now I feel like as we are going through this, feel like healing and also okay, this is why मैं इतनी पागल हूँ इनके लिए. And वो ऐसे every episode में मेरे को ऐसे होता है कुछ ना कुछ देखकर कि इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग रहेगा बॉस. जो भी रहेगा लाइफ लॉन्ग रहेगा. So No, there are certain qualities. There are certain qualities about them that you say, I mean, how are you able to do that? For me, being a guy, I connect more with Siddharth. I hope you'll understand. But yeah, I absolutely love Shehnaaz as well. I absolutely love Shehnaaz as well, equally. But Siddharth ki, matlab his clarity in his thoughts and him being so firm on his words and कि अगर कुछ गलत है और he doesn't, I mean, regardless of the fact कि सामने कौन खड़ा है, if he thinks he's right in his mind, he'll take a stand. And this is what he did in in Chai Weekend Kebab, right? तो क्योंकि मैंने last time ये बात की थी, when Salman was tilting towards Momo, जब वो कहता है कि it could be said like this, you can twist it around, तुमने ये कहा, but he absolutely said no sir, no sir, and that shows the kind of a man he is. And for Shehnaaz, which I have noticed now, you have that in your lingo too. कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं. You say that a lot now because मैंने notice किया. मेरा तो लिंगो ही वो चेंज कोई हो कुछ गया भी कह है. दे. Mine too. अभी, I mean, I was in my family just two days ago. मेरी किसी से बहस हो रही थी, so I was like, मुद्दा क्यों बना रहे हो? And I had never said that word in my entire life. So Fantastic. वो that has happened with me because वो देख इतना लिया है, उसका खुमार इतना हो गया है.
तो फॉर मी सिद्धार्थ में वो जो फर्म होता था अपनी बातों को लेके कि जो है वो है, और जो मेरी थिंकिंग है, अगर इफ ही थिंक्स ही इज राइट, he'll take a stand. And Shehnaaz, for her to have that कि लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उसको इस के अंदर, and even then उसने माफ करके आगे she used to move on, and we don't have that quality. Not many people have that quality. It's very difficult कि आपको किसी ने इतना personal level पे hurt किया हो, even then you forgive that person and you said कोई ना. Not everyone has that pure of a heart. So that's a beautiful quality that she has. So, this is what I wanted to add. I Yeah. can't do that. If somebody hurts me once or twice, third time, sorry, So, the yeah, door is locked. exactly. And when I look at her 4.5 months inside the house, वो and if you look at the optics now, जो social media पे हो रहा है, जो उसको वहां पे कर रहे थे, पोक कर रहे थे और गंदी चीजें बोल रहे थे, कैरेक्टर पे शेमिंग कर रहे थे, ये वो सब हो रहा था, सोशल मीडिया पे भी वही हो रहा है. So she did exactly that inside the house, ki how to deal with haters. If you look at Yeah. that way, and it's like, Hmm. okay, that's what you think. It really does not change what I think about myself. So good for you. जो भी है आगे बढ़ो, because तुम्हारी opinion मेरे को matter नहीं करती. Because अभी ये जो weekend का वार आएगा, जो मैं अभी notes बना रही हूँ उसके, जो रावण के साथ वो बैठ के बात करती है उसके डैड के बारे में, and of course Ravan does a fantastic job of like spinning the whole Spinning it. conversation. Yes. Correct. Spinning it. But Yes. if Yes. you understand where Shehnaaz was coming from, it was beautiful. She's like, Yes. मैं जानती हूँ इसकी गेम ना खराब हो. है ना, या कि I Yeah. know what my dad is. What you think about my dad means nothing to me. मेरे डैड का और मेरा रिलेशनशिप कोई इफेक्ट नहीं होगा. तू हमारे पे फुटेज मत खा और तू हमारे पे गेम मत चल. तू अपना देख ले, मैं अपना देख लेती हूँ. That is what she was saying. इसने अपना एक किया ट्विस्ट, और of course channel was hungry to show something against her. तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से हाईलाइट किया. बट शी इज वेरी सॉलिड इन हर रिलेशनशिप्स, और वो बहुत क्लैरिटी है उसमें. लोगों को लगता है वो नहीं है, वो कंफ्यूज है, वो कुछ नहीं है, वो बहुत सही है. उसने बोला, बॉस मेरे पे मत चला अपनी गेम, तू खुद देख ले. मैं जानती हूँ मेरा बापू क्या है, तू उसको इफेक्ट मत ला, एंड तू अपना कर. एंड दैट इज what she is even now, because वो यहाँ पे बैठ के सफाइयाँ नहीं दे रही है. वो उसने एक बार बोला, if you're my fan you will love the people I love, if not you're not my fan. उसने ये बात बोली है. ओके. और अभी ये उसके जो फैंस जो सिद्धार्थ के लिए बोलते हैं, वो अनसुना कर देती है, बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं. That's how she conducted herself inside the house. So she's already walked that walk. It's in how they have dealt with hate inside the house, both of them graceful, and that's how they are conducting themselves outside. So what I think, if I extend that to what you are saying, it's the same thing. Yes. Handle it with grace, report and block, and move on. And the best thing about both of them, they never went personal. Exactly. The best thing, and just everyone else did. Shehnaaz only once, when she makes those Kanta lips, and that was too because she wanted them to realize what you guys are doing to me. This is how it feels. That was, do you get my point? Yeah, because people say, oh, उसने ऐसे उसके होंठ बनाए थे, but वो उसने वीकेंड के बाद पे कहा था कि मैं इनको फील कराना चाहती थी कि how taste of their own medicine, taste of their own exactly taste of their own medicine. And this is what Siddharth did with Momo when Shehnaaz was the captain. पीछे आती है, गोवा तक आ गई थी, and you had to look at her face. Not that किसने सुना नहीं था, she absolutely listened to it, और उसका face देखने वाला था कि it's going somewhere else now. She was scared straight. I'm sure she absolutely knew Siddharth is not a man who would ever go personal.
बट जब उसने देखा कि अच्छा, so she was like, sorry, but she was shit scared कि अच्छा ये I mean he can do something because she knew Siddharth नहीं जाएगा, but Siddharth just gave her a little jerk. Don't take me for a fool. I know what you're up to, and अगर तुम मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रही हो तो मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता हूँ. You understand what I'm trying Oh, to, when he उसका एक कार्ड उसने ओपन किया, he would have gotten full flush, वो जीता था वो in that card game. He did not, because and मोमो की गेम पूरी वहां तक, वो वाले वीकेंड तक उसी पे she rode on that, and she took complete yes, advantage of his ethics and his yes, character, because उसको पता है ये बंदा औरत हो या मर्द हो किसी भी इंसान का इज्जत रखता है, वो पर्सनल नहीं जाएगा, and he will not play dirty. And so she took complete advantage. Now when the cover was blown and everything was out in the open, he's like, okay, if this is how you're gonna play, let's play. And he played एक चाल उसने चली, and she was done, and she was shit scared. And yes. उसके बाद सर मैंने अपना ना गेम का अप्रोच चेंज किया है, तो अभी मैं शहनाज को पोक करूंगी. दैट वाज हर गेम अप्रोच चेंज द नेक्स्ट वीकेंड का वार. And I sent you a message about that too. कि next weekend, I'm sorry, but just interject here. कि next weekend के बाद पे जब, do you remember when विशाल उसको आके कहता है, जब उसको बोलती है कि पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही भाई कैसा दिखाया जा रहा होगा. yeah, and he says जो हो रहा है वही दिखाते हैं. That's what he says. वही दे. You had to look at her expressions, और उसके बाद उसकी गेम चेंज हो जाती है, and she चेंज हो starts जाती है. talking up to Siddharth. Exactly. और ये मैंने आपको DM भी किया था, तो I did not get your DM. I did not. No, you liked it. You liked I it. did? Wait, let me Yes, go you back. did. Okay. All right. I'll have to go back and see. My inside is Spiritu Libre, means free spirit. Oh, lovely. Oh, yes. I get so many. I'm sorry. Yes, you are here. I totally understand. Yes. Yeah. Oh, yeah. And thank you for that. So you actually you have a question also in your DM. मैं अभी पढ़ रही हूँ. Yeah, and this is exactly, I think we just talked about it, कि उसने उसका अप्रोच चेंज किया, and she started to fuel कि उम्र का है, ये उम्र में है, ये उम्र में है, उम्र पूरा बहुत दिमाग खराब किया इसने. And yeah, she absolutely did, because she did not confront Siddharth because she didn't have it in her. She knew वो एक कुछ बोलेगा वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी और वो गंदा हो जाएगा. बहुत गंदा हो जाएगा. धज्जियां इज द वर्ड कि उसकी मतलब धज्जियां उड़ाता. Exactly. उसकी वो धज्जियां उड़ाता. And then she would not have had any face to stay on the show. I mean, I don't, उसकी गेम वहीं पे खत्म होनी थी. So that's when she sort of changes gears, and then she focuses on Sana. But this weekend ka war is absolutely crucial for game, and it's जो शुक्ला जी और उनकी शुक्लाइन ने जो गेम खेली है, it's mind blowing. हम जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, जो सिडनाजियंस हैं, जो होपलेसली ये दोनों को इतना प्यार करते हैं कि हमको सिर्फ उनका जो पर्सनल इक्वेशन है हम वहीं पे अटक जाते हैं. हम गेम नहीं देख पाते हैं बिकॉज यार ये दोनों बात नहीं कर रहे, यार ये रो रही है, यार उसको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है वो रो रही है, हम वहीं पे रह जाते हैं. तो अभी लेट्स गेट आउट ऑफ दैट एंड लेट्स बिकम स्ट्रॉन्ग एवरीबडी and go through this week, because it's an absolutely fantastic week. And सबका एक मैं लास्ट टाइम जब मैं लाइव पे आया था तो मैंने कहा था कि फॉर मेनी पीपल कि ये वाला जो वीक अब आ रहा है, स्पाइडर वीक,
It's very difficult for them to watch. मैंने ये कहा था कि जब मैंने दूसरी तीसरी दफा देखा तो मुझे I'm sorry but मुझे हंसी आती थी कि आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं क्योंकि there was one point जब वो you know cry baby के पास बैठी होती है you know सिद्धार्थ being सिद्धार्थ just Yeah. I mean उसको नजर भी रखनी है वो क्या कर रही है किधर है तो What वो a पानी kid. पीने के लिए Yeah. अंदर आता है पानी रोंदड़ तू मेरे साथ क्या था तेरा you know that you look at that it's like Oh primary yeah, kids I fighting with reckon. each Yeah, other yeah. right तो वो so for many people it's like very वो अलग बात है कि weekend you know the next weekend के बाद फिर जाते जाते things got a little out of hand but then Shukla ji you know he went to the fifth gear and controlled everything Yeah. so but I'll tell you. everything was happening from channel शुक्ला जी का डिटूर तब हुआ तब बेड चेंज हो गया तब शुक्ला जी का थोड़ा uh-oh yeah bed change कर लूं 3 most dreaded words for him was that but इनकी लड़ाइयाँ and dude हमारी फैंडम भी बहुत कमाल की है ये मुझे तब नहीं पता था जब ये जब टेलीकास्ट हो रहा था बहुत बहुत ऑलमोस्ट जी 1 साल बाद किसी ने ये निकाला कि स्पाइडर वाला जो टास्क है जो वेडनेसडे या थर्सडे वाला एपिसोड है उसमें जी शहनाज ने क्राई बेबी की जैकेट पहनी हुई थी तो वो भी obvious है I mean वो नहीं देख सकता था oh man he's like dude तूने पहना तो because तू जो करेगा वो भी मैं करूंगी सेम टू सेम होगा वो अगर काटा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या जमूरी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है इज लाइक भाई साहब वो उसने काटा के साथ बिकॉज ही हैड इट विद काटा this week yes was mission kata so yes and he went for the kill this week he went for the kill and जब वो बोलती है ना भाग 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 शेर आया that Friday episode yeah people I don't know if people have caught his mirror game with Shehnaaz they both were yes laughing and looking at each other in the yes mirror I'm like यार तुम लोगों को सिडनाज की गेम सिडनाज का बॉन्ड देखो बार देखो बिंज वॉच करो ये वीक बहुत ही अमेजिंग वीक है बस थोड़ी हिल गई थी yes शुक्ला जी की जब बेड चेंज हुआ और वो पहले अंडे पे yes थी he was okay with that because she moves to अंडा first and then she ends up in Momo's bed that's what and we see that after effects when Himesh comes in the show and yes that that laughing exercise was not funny for Shukla ji at all उसमें भी देख रहा है सीधा शहनाज को ये कैसे हंस रही है नहीं Shukla ji was like अच्छा रात को तो इनके साथ तेरी थी ना laughing exercise now I tell you how it's done हाँ ओवर कर रहा था ओवर कर रहा था ओवर लाउड हो जाता है ना ओवर लाउड मेरा डबल ओवर रिएक्शन ओवर लाउड हो जाता है वैसे इसका होता है मुझे एक और बात कहनी थी कि मैंने लास्ट नाइट में ये बात की थी कि you know I wouldn't feel safe in you know Jamuri's presence. There are two other people also, right? Momo yeah and her best friend. So airporting here, her best friend. OMG What's her name? I don't like calling her OMG. I'm sorry because there's God involved in the name. अच्छा I'd rather call her Choti Cycle. जो मनु ने उसको perfect नाम दिया हुआ है छोटी साइकिल कि अपनी छोटी साइकिल पे बैठ के निकल गए. So I think that's the perfect name for her. So why do I say that? I wouldn't feel safe in their in their presence. It could be a bit controversial, but I hope you will get the gist of it. What I'm trying to say. कि उन्होंने जिस तरीके से सिद्धार्थ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी which we got the अच्छा सॉरी मैं भरपूर कोशिश करूंगा उर्दू में बात करने की कि जिस तरह उन लोगों ने कोशिश की सिद्धार्थ को एक तरह से वो दिखाने के लिए एक जो जिसका उन लोगों ने स्नेक एंड लैडर में बोला था मी टू वाली बात इट इज हेलो सीरियस thing. Look at the people like Harvey Weinstein, and there was another guy जो कि comedy में इसका नाम क्या था? He was an African guy. जिसके बहुत cases निकले थे in US in. Not you're talking about Bill Cosby, no. Yes.
Yes, yeah. Oh, that was You know, you know. Harry and this guy. Yeah, both of them. They were, yeah, big time. कितना and it ये इतना सीरियस इशू है, इतना सीरियस इशू है, एंड यू आर सेइंग दैट सो कैजुअली Yeah. कि और आप एक इतना बड़े चैनल की फेस हैं, सो कॉल्ड एयरपोर्टिंग है, और आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, दैट शोज योर मेंटालिटी कि आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए किसी पे इंसान पे किसी भी तरह का इल्जाम लगा देंगे, Mm-hmm. so that shows your mentality, the kind of people you are. So I also won't feel as a guy कि मैं उनकी प्रेजेंस में कभी हूँ, क्योंकि मुझे नीचा गिराने के लिए या मुझे वो करने के लिए और ये अपने आप को सही बताने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं. Mm-hmm. और तो वो these two people, the kind of character they project, no, I'm sorry कि मतलब वो चैनल के फेसेस होंगे whatever, but वो जो उनका जो माइंडसेट है, it shows कि मतलब वो अपने आप को ऊपर रखने के लिए आपको कहीं पे भी गिरा सकते हैं, और किसी को भी. And without any social responsibility, without any Yes, morals, without any accountability, uh, without any conscience. It's like, how do you guys sleep with yourselves, you know? yes, That yes, सिद्धार्थ को aggressive tag दिया इस बंदी ने, you know, छोटी साइकिल ने, okay? And these people just throw these words to sound something, and I'm yes, like, dude, why don't you have a chat with me? I'm happy to talk to you about any of these words that you have brought, uh, that you have raised, and you've given all these tags, flipper. What the fuck? What are you even talking about? You know, और वो flipper उसको एक कैरेक्टर में बदल दिया है. They very जी, conveniently used it synonymously to flip of character कि वो किसी की नहीं. I'm like, yes, who asked you and who gives a fuck what you think, right? I mean, and people have bought it, and those tags are stuck. This me too, this aggressive, वो aggressive है. Dude, have you seen yourself? You throw things at people. You're dangerous to society. You need to be locked down. वो उसने चीजें फेंकी हैं शो पे. 40, yes, like 15 में भी और 14 में भी, she's done some violent things. And how, and even in 13, उसने इतना yes, गंदा बका है, ये you know, मगरमच्छ है, ये आलसी है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ये गंदा है, and what not. She is vomited. She had verbal diarrhea. yes, Snakes and Ladders was absolute disgusting to see women yes, shaming men or women. It matters not. You know, अगर yes, कोई भी एक आदमी हो या औरत हो, वो एक आदमी या औरत की इज्जत उतार रहा है इस तरह से, and falsely, shame on you. Shame on you for doing this. And you are then, you know, trivializing movements like Me Too that are yes, very important for women who actually need it. फिर yes, वो तुम उसको एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है उसको अभी, you know, just to sound like yes, you are. I'm like, if he is that dangerous to society, फिर तुम एक हफ्ता तुमको यू नो बिग बॉस जाकर तुमको रेडी करके फिर अंदर लाता है, फिर क्यों तुमको उसी आदमी से अटेंशन चाहिए, मैं आपके हाथ धो दूं क्या, मैं ये क्यों कर रहे हो? फिर तुमको अगर इफ यू थिंक ही इज अ मेनेस टू सोसाइटी, फिर क्यों उसके साथ कनेक्शन बना रहे हो? yes, मोमो क्यों कनेक्शन बना रही है? सो तुमको नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, एंड तुम जी, एक सेलिब्रिटी होकर ऐसे मैसेजेस दे रहे हो, और मुझे हैरत की बात ये होती है कि इन लोगों के भी फैंस है. आई एम लाइक, डूड, व्हाट इज दिस वर्ल्ड कम टू? oh my god. है ना? Birds of feather flocks together, right? You know, या same mentality, maybe. या एब्सोल्युटली. एंड यू नो, मिजरी लव्स कंपनी, सो they will Yes, they will flock together because and इनके भी fans हैं. I'm like, do you guys realize? Take a moment and think about this. ये क्या हो रहा है? I ये लोग कैसे I कैसे just feel sorry words? for them. Exactly. इनको ये ऐसे movements और ये ऐसे words बोल रहे हैं. तुम लोगों को क्या
उसका मतलब वो लाइक फारा खान भी आकर उन चीजों को चैलेंज करती है और मोमो यहाँ पे अपना अपना टू रुपीज का ड्रामा कर रही है। उनका उनका वाटर लाइक फेंक कर, मैम आपको कैसे लगेगा? हम लाइक तू क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? तू क्या कर रही है? ये इतना सिंपैथी कार्ड लेके घूमती है, सिंपैथी कार्ड का पूरा सेट लेके घूमते हैं ये लोग। और ये अपने आप को सॉलिड वुमन Right. कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? आई फाइंड इट, आई मीन वुमेन आर नॉट लाइक दिस गाइज, वुमेन आर नॉट लाइक दिस। I say this to our male allies also. I work with a lot of men at work. Women are not like this. Women are extremely strong, level headed, independent. इनको सिंपैथी खा किसी को, मर्द हो या औरत हो, किसी को सिंपैथी खाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, ऑनेस्ट रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो यार। ये क्या, these people are not idols, these people, ये लोग ये बहुत, and what was more sickening is Channel. Oh my God, Sal Jinx. Oh my God, you and I don't know what it is. Jinx, because Channel ये चीज को प्रमोट कर रहा था। और क्या सिद्धार्थ ऐसे हैं, ढरन ढरन ढरन, ये क्या है? आप लोग ये इसको सेंसेशनलाइज Yeah. क्यों कर रहे हो? यू ऑल शुड बी ashamed of yourself कि तुम ये एडिट नहीं। यहाँ पर ना ताहिर स्नेक्स एंड लैडर्स का एपिसोड अलग ही था, बिकॉज यहाँ पे वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, सारे अनसीन्स डाल दिए यहाँ पर, बिकॉज दे कुड नॉट हैव स्टैंडर्ड से फिट शोन नहीं दैट। बैठा ना, क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली। ये जो रेगुलेशन होगी आपके वहां से मीडिया की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई मीन या इसीलिए जब ये देख रहा मैंने कहा ये वाला कौन सा स्नेक्स एंड लैडर्स एपिसोड है? फिर मैंने वो ऑनलाइन देखा, इंडिया वाला। हम्म। यार वुमेन कार्ड एंड यू डोंट। हाँ बोलो। एक चीज जो मैं कभी कभी सोचता था, सिद्धार्थ मतलब क्वाइट एन एक्सपीरियंस का है, राइट? इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वेरी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट इन एवरीथिंग। मैं जस्ट कभी कभी एपिसोड देखते हुए आई थिंक ऑफ इट कि मतलब ऐसा क्या है कि उसने ही कनेक्टेड विद शहनाज। और वो चीज मुझे ऐसा लगता है, यू कैन करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजन दैट सिद्धार्थ कनेक्टेड विद शहनाज, वन ऑफ द रीजन वाज कि he saw that in her कि इस लड़की में वो वाली बात नहीं है जो बाकी लड़कियों में थी उस घर में, वुमेन कार्ड, और ना ही बात का बतंगड़ बनाना। शहनाज को टास्क परफॉर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए बहुत दफा चोट लगी, पर शी नेवर सेज एक लड़की पे चढ़ गया या उस पे चढ़ गया। शहनाज ने खुद कितनी दफा बोला कि यहाँ पे सब बराबर है, कोई लड़का लड़की नहीं चल रहा है, सब वो। क्योंकि अगर शहनाज की कैप्टनसी के टास्क, वो जो मार्च टास्क हुआ था, अगर आप वो देखें, जिस तरह से विशाल उसके ऊपर बिल्कुल, सॉरी सॉरी माफी, जिस तरह से उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने उसके बाद ये नहीं कहा कि इस लड़की के ऊपर चढ़ गया, उसने कहा कैसे तू ऊपर चढ़ गया। यू सी, आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 100%। एक रीजन ये भी, सिद्धार्थ की रीजन थी कि ये बात का बतंगड़, और सिद्धार्थ इसलिए उसकी कंपनी में इतना कंफर्टेबल होता था क्योंकि उसे पता था कि ये मतलब बिना वजह बात का बतंगड़ बनाने वाली नहीं है। सिद्धार्थ ने मोमो के साथ काम किया, आई एम श्योर ही न्यू हर इनसाइड आउट, दैट्स व्हाई उसने बहुत शुरू से उसके साथ एक वो बना के रखा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। आई टेक यू टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड, प्रीमियर नाइट, राइट? चैनल की गेम, चैनल ने क्या किया, सिद्धार्थ को और मोमो को बेस्ट पार्टनर बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? द रीजन वॉज क्योंकि उन्हें पता था इनको साथ रखेंगे कंटेंट मिलेगा। करेक्ट। सिद्धार्थ को और मोमो को साथ में रख के और थर्ड व्हील बनाना था उन लोगों ने जमूरी का। करेक्ट। ये चैनल का स्क्रिप्ट था अपना, बट उनको नहीं पता था कि उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस शहनाज कौर गिल आने वाली है। हाँ जी। उनके सिलेबस की धज्जियां उड़ाएगी, राइट? शहनाज कौर गिल वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर द चैनल, क्योंकि उस बंदी ने आके उनका सारा सिर्फ बर्बाद कर दिया। तो अब वहां पे देखें, जब उनको जब बेड शेयरिंग पार्टनर लोगों ने बनाया था चैनल ने, तो मोमो ने एक बात कही थी, वो आई डोंट रिमेम्बर किस कंटेस्टेंट से कहा था, जब उन्होंने कहा था ओ हम तो बेड शेयर कर रहे हैं, एंड देन शी सेड समथिंग अबाउट सिद्धार्थ टू समबडी कि नो ही इज आल्सो अ फैमिली गाय। आई नो, पहले दिन पे आपने कहा फैमिली गाय, और आपका ओपिनियन चेंज हो गया नोइंग दिस कि आपने इतना टाइम उस शख्स के साथ काम किया है एंड यू न्यू इट कि वो एक फैमिली गाय है, और शो में आपने साथ ही दूसरे तीसरे चौथे दिन से आपने अपना एकदम से ओपिनियन चेंज कर दिया।
How did that happen? आपने सेट पे घंटों क्लास में काम किया, तब तक आपने आके कहा कि he's a family guy, I know him, he wouldn't be comfortable. How your opinion changed? तो वो इस वजह से I would never feel comfortable in Momo's presence or that छोटी cycle. Correct, correct. And so, like you said, he's been around the block. He knows how things happen. I think उसको बहुत सारी experiences हुई हैं. And 15 years is not a small time. मतलब not a short period of Yes. time. What am I saying? Small time. Short period of time. उसने देखा है, and he knew everybody, and even जो लोग वो ठीक से नहीं जानता था, वो अंदाजे लगा सकता था. But Shehnaaz came out of nowhere. She was Yeah. like almost airdropped. कि वो सच्ची में मेरे को परी लगती है. वो यहाँ की लगती नहीं है वो. Anyway, तो वो आई, एंड वो चैनल के लिए, वो सिद्धार्थ के लिए भी, आई थिंक सिद्धार्थ वाज जस्ट ब्लोन अवे विथ हर ऑनेस्टी. बिकॉज उसको वो एक चीज बहुत ही, उसने 14 में भी बोला था, आई लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पीपल. एंड वो शहनाज में दिखा उसको दैट ऑनेस्टी. Yes. एंड not playing that weak card, like you said. Yes. Strong women. I think all women are strong. Let me just say that all men and all women are strong. Very few, Yeah. very few we see here and there spotting where, yeah, maybe you could have done something better with your life. But anyway, Siddharth was raised by strong women. उसकी बहनें are mind blowing. His mother, क्या ही बोले, रीटा माँ के लिए. एंड उसने वही कैरेक्टरिस्टिक्स शहनाज में देखी. एंड ही वाज जी. लाइक, ऐसे भी लड़कियां हैं और इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं. एंड ही वाज ब्लोन अवे विथ हर ऑनेस्टी, sort of holding her own. उसको कोई नहीं पता था. बाकी सारे अपने, they were in their cliques. उनके क्लिक्स थे, बिकॉज हमने एक शो में काम किया है, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है, फलाना फलाना फलाना. ये अकेली ऐसी बंदी थी, वो सिर्फ रावण को जानती थी as a audience. That's all she knew. She didn't know him Yes. personally at Yes. all. She just, oh, I've seen you on TV, dude. And so had she seen Siddharth and Momo. तो उसका वही एक था, that's it. But वो खुद आकर, she held her own, and उसको जो communication की problem थी या जो भी थे, she worked on it on her own. And जिस तरह से सिद्धार्थ was Yes. very careful, कि सिद्धार्थ ने सहारा, ये सहारा वर्ड बहुत यूज होता है, साथ दिया है, like as a companion. And everybody needs a companion. We all have many companions, and he has had companions in his family. उसकी mom, उसकी 2 बहनें, and she had him inside the house, her companion. But how she carried herself, उसके खुद के डिसीजंस, उसका गेम खेलने का तरीका, उसका जो लोगों को समझने का अंदाज, और वो Yes. back bitching, using someone's personal things to take advantage. ये सारे जो गेमें चल रही थी, ये गेमें not for the show, वैसे भी होती हैं बाहर, हमारी आम जिंदगी में. I think सिद्धार्थ was blown away कि is she for real. जैसे हम लोग अभी देखते हैं, ये दोनों को, आदिस, मैं बहुत बार बोलती हूँ, these people are not humans. Like they are not mango people like us. They are something else. They are here for a purpose. But for him to have found his mate, I think वो that character, that honesty उसकी आंखों में है. And I'll just interject here. please. एक चीज, मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ को जब पहचाना इस थ्रू के शो थ्रू, मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ को शायद जिंदगी में पहली दफा कोई अपने टक्कर पे मिला था. That's how he was like. That's how I perceived. That's how I. Absolutely. और वो शहनाज was never a weak person. आप उसका पहला टास्क देखें, हॉस्पिटल वाला, वो जो हॉस्पिटल टास्क था, mind blowing. सिद्धार्थ being in the
opportunity सिद्धार्थ ने उसको appreciate किया कि उसने जबरदस्त खेला and even the जमुरी was हाँ जट्टी है ना पंजाब की इस वजह से just Exactly. accept it just वो तो dude, suck it up. Get used to it, Jamhuri. You have a long way to go with that. yes and वो जो मैंने स्क्रिप्ट की बात की थी ना चैनल की और शहनाज was like out of Correct. syllabus. I think I have a meme on it like you know वो meme अक्सर जगह डाल देते ना शहनाज कौरगिल was like hold my beer Yeah, हाँ hold निकाला my तो beer, exactly. Awesome. I think we should make that. Sal, we should make that, dude. Hold my beer meme. That well absolutely. I have to say since you have taken Sal's name मैंने मैसेज में भी लिखा था I mean comments में भी लिखा था Sal I absolutely love your tweet so जबरदस्त She's a rock star. She's a rock star. yeah Yeah. Hold my beer fits her, suits her perfectly. Um, yeah and yeah, उसकी टक्कर की है and दोनों बहुत एक जैसे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स yeah बहुत एक जैसे हैं. they are they are very well aware of their own strengths, their own shortcomings, what they have to work on, and वो एक दूसरे को very seamlessly extend करते हैं, ठीक है. and but एक दूसरे के लिए जो प्यार, मतलब not in a romantic way, also just that affection they have for each other, and it's a very natural thing. बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है वो देखने के लिए. एंड बिकॉज वो जेल वाला सीन है ना, जेल वाला मोमेंट, hmm. वो जब उसको ना he is not able to resist and he's like तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, ये वो तेरे को लपेटे में ले रहा है, तेरे को ये कर रहा है. And she's like नहीं नहीं तू सुन मेरी बात. And he's like no तू सुन. The way he is countering her thought process, and she's listening. And the same thing, when tables turn, in yeah captain, not even captain room, in like tunnel task, वो जिस तरह से वो एनालाइज करती है एंड वो पूछती है दे मेरे को मार्क्स दे अभी. ही इज लाइक एकदम एकदम करेक्ट बोला है तूने. एंड ही वुड counsel her, take her counsel on a lot of these things. Because जो शहनाज की instinct है, he would absolutely lean on that. And ऐसा yes नहीं है कि सिर्फ सिद्धार्थ ने साथ दिया है, शहनाज ने भी इक्वली साथ दिया है सिद्धार्थ का, इक्वली. और वो अच्छे से नजर आता है एवरी वीक. जो लोग बोलते हैं ना अच्छा सिद्धार्थ ने सपोर्ट किया, सिर्फ सिद्धार्थ, तू बस एक मॉरल सपोर्ट थी, तू एंटरटेनर थी, ये नो. आप लोग गेम देखना, शहनाज ने बहुत ब्यूटिफुली सिद्धार्थ का साथ दिया है with in a very strategic kind of way, not just emotional. yes And in a very strategically they were comparing notes with each other. गेम भी बहुत सही लेवल की. बिकॉज बहुत हमारे फैंस भी, मैंने सुना है वैसे भी, और ट्वीट्स या जो भी बोलते हैं नहीं शहनाज तो भाई हंसती खेलती है, हमारी चुलबुली शहनाज. डूड, चुलबुलापन और हंसी मजाक से तुम टॉप 3 में, टॉप 2 मेरे लिए तो वो टॉप 2 में ही है. नहीं बनी है वो. एंड दैट शो इज नोन फॉर हर एंड हिम. एंड वो खेल हंसते खेलते नहीं आई है, उसने प्रॉपर गेम खेली है, नॉट इन द सेंस ऑफ मैनिपुलेटिंग. शी प्लेड हर yes कार्ड्स स्मार्टली while not losing herself, है ना. Fantastic, yes both of them. yes and I'd like to add something here जो लोग कहते हैं ना कि वो हमेशा सिद्धार्थ के अगेंस्ट रही sorry bullshit Exactly, वो जो bullshit. एयर कॉटिंग है It's एयर bullcrap. कॉटिंग अगेन वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट एयर कॉटिंग सिद्धार्थ के अगेंस्ट सिर्फ तब खेलती थी जब सिद्धार्थ गेम का हिस्सा नहीं होता था. And Exactly. that used to, I mean, I'm just saying, I'll get the reference. Cry Baby को उसने कैप्टन जब बनाया, सिद्धार्थ was just a संचालक, he was not part of the game. और जितने भी options थे कैप्टन बनाने के लिए, Cry Baby for her was the lesser evil comparing the others because उनका, she couldn't take the chances because she knew the devil, the devil
Yeah. is better than Yeah, versus the the one devil that you you don't don't know. know. Absolutely. Yes. 100%. 100%. Then Spider Week, right? Mm-hmm. Spider Week में जब उसने उनके अगेंस्ट खेली थी, सिद्धार्थ एंड क्राई बेबी बोथ वर नॉट पार्ट ऑफ द गेम, तो शी इज गोइंग टू, और उसने अपना रीपे करना था, जो सिद्धार्थ को पता था कि वो कर रही है, Yeah. बट देन अगेन घर वाले, एंड देयर वर सम अदर इंस्टेंसेस व्हिच आई बीइंग इन द मोमेंट, मुझे थोड़ा सा भूल गया कि कुछ और भी इंस्टेंस थे जहाँ पे सिद्धार्थ वाज नॉट पार्ट ऑफ द गेम, सो दैट्स हाउ शी प्लेड हर ओन गेम. एंड और वो जो लोग कहते हैं ना कि जब उसने पूरे घर को नॉमिनेट करवाया था ड्यूरिंग बिफोर Yeah. द जेलसी वीकेंड, Yeah. राइट? Yeah. जो लोग कहते हैं सिद्धार्थ को भी, मतलब सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए, क्या शहनाज को नहीं पता था कि सिद्धार्थ अगर नॉमिनेट होगा तो उसको, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो Exactly. नॉमिनेट हो जाता. एक Exactly. हफ्ता पहले उसने कहा कि मैं पूरे घर को नॉमिनेट करवा दूं. उसे पता था अपना और सिद्धार्थ का, दैट वी आर गोइंग एनीवेयर, Yeah. बाकी ही गाने वाले. तो वो सब जो चीजें हैं ना, लोग कहते हैं शहनाज जब भी गेम खेलती थी, जब अपनी, जो लोग कहते हैं कि उसके अगेंस्ट खेल रही है, नो, एट दैट मोमेंट सिद्धार्थ वाज नेवर पार्ट ऑफ द गेम, लाइक एज इन बिग बॉस की तरफ से. तो ऑल दोस पीपल आर स्टूपिड. अगर वो अपनी गेम खेलती भी थी, सिद्धार्थ को उससे फर्क नहीं पड़ता था. सिद्धार्थ वांटेड हर टू प्ले हर ओन गेम, टू शो हर ओन पर्सनालिटी, टू गो Exactly. अहेड इन द गेम ऑन Thank हर you. ओन, on her own, Thank on you. her own, not like Masla और रावण. ट्रेन का डिब्बा. Exactly. उन्होंने, yes, सिद्धार्थ never ever wanted that for शहनाज, कि कोई उसको ये कह पाए. हाँ. और अगर कोई आज ये कहता है कि शहनाज गेम में सिद्धार्थ की वजह से आगे नहीं है, bullshit. I'm sorry. Yeah. In shouty capital letters, bullshit. Yeah. That I will absolutely call, BS on that, because and this whole flip word, इनको ना डिक्शनरी देनी चाहिए. फ्लिप, उसने गेम फ्लिप की है, उसने लोगों को फ्लिप किया है, उसने लोगों के साथ माइंड गेम्स खेले. उसका फ्लिप वो था, नॉट फ्लिप एज इन भरोसे के. तुम लोग ना भरोसे की बात मत ही करो जो कंटेस्टेंट्स हैं 13 के, बिकॉज वो दिख गया है. बट शहनाज ने पूरी गेम फ्लिप की है. एवरी टाइम शी वुड play, that would be a master stroke, week after week, and it is magnificent watching this unfold. And Yes. Spider Week also, they're like, oh Shehnaaz, oh रो रही है, क्यों रो रही है? जमुरी जाके कुछ बोलती है, and then she gives it back, तेरे में है क्या जो मैं जलूं? And Siddharth had to literally cover his mouth कि साला ये कुछ भी बोल देती है, मैं एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ. He was trying to stop his laugh. He actually enjoyed. I'm like, oh, my baby's giving savage. She's having a hold my beer moment. Oh, both of them. I think that is why आज recently जो बिग बॉस की आवाज है ना, उनकी एक इंटरव्यू हुई थी. ठीक है, उनको पूछा गया था, आपके हिसाब से इतने सीजन्स हो गए हैं, कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है? तो उन्होंने फर्स्ट सीजन का कोई एक है बंदा, उसका नाम लिया, और मानवीर का लिया था, जो मनु के सीजन में ही वन, एंड इसका नाम लिया, शुक्ला जी का नाम लिया, कि because Siddharth also overturned their game. Siddharth was playing with the channel since Secret Room. वो तो हम समझ रहे हैं अभी वो कैसी गेम खेल रहा है. This was the final kill on the channel also after this weekend cover. So, and he's playing with the channel, and he kept playing with the channel. Even वो जो जेल का टास्क जो उसने रावण को बचाया, वो चैनल के it was like in your face kind of a thing. और उसको एक तो रावण का फेवर भी नहीं चाहिए था, but this was like giving it back to the channel in your face. I know what you guys are doing, and he showed them the middle finger. So that is what he did by saving Ravan. It's like what he did there was like, channel किसको आगे लेके जाना चाहता था, right? जमुरी, फ्लिपर, सिंह, right? Exactly. और उसने कहा कि right, जब उसने वहां से वो कहते हैं ना, एक 30 से 2 शिकार किया उसने वहां पे.
उसने रावण को बैलेंस कर दिया कि सॉरी आई मीन कि वी आर इक्वल नाउ, राइट? हाँ तुम्हारा मुझ करेक्ट पे एहसान नहीं है और मेरा तुम पे एहसान नहीं है, हाँ इट्स डन, राइट? दूसरी तरफ उसने चैनल को भी बता दिया जो तुम करवाना चाह रहे हो, आई एम नॉट गोना डू दैट, yeah. एंड चैनल हैड टू मेक इट टॉप 6 then top 5 for Bringing channel to Jamhuri its knees, Flipper. yeah. Yes, Jamhuri Flipper Singh. Or, I'm sorry, I'm saying that because she was the biggest flipper in the house. She was the biggest flipper in the house. And Yeah, that woman, I'm sorry, but she was a vile human being. From vile. second week, she was from second week where she started doing, हाँ तू लॉयल नहीं है ना, तू लॉयल नहीं है। शहनाज ये कह रही होगी कि मैं बाजार कपड़े खरीदने गई, मुझे फलां कपड़ा नहीं मिला, हाँ क्योंकि तू लॉयल नहीं है। What? She used to do that with her. I I'm love just your giving a stupid analogy. example. Yeah, that's how random I'm she just giving was. a Yeah. stupid, No. that was, I'm sorry, that's a stupid example, but that's how random she was. Yeah. कि मुझे शनाब उसे मुझे भूख लगी है, yeah, because you're not loyal, but I'm sorry, what are you trying to do? So Good one. I mean, that's how she was like desperately after Shehnaaz के भाई Yeah. इसको मैं किसी तरीके से नीचे गिरा दूं. And one more thing, उसने जमूरी की जो रिश्तेदार जो आती है अभी कनेक्शन Correct. में, राइट? Correct. Because I there was so much of there was such a spell on me for this season कि मैंने फिर उस टाइम पे जो हुआ, because I did not get the chance to live what you guys lived at that time, right? When this show was being aired. Sure. तो मैंने काफी कुछ पीछे जाके देखने की कोशिश की. उसने एक इंटरव्यू में बात की, उसने कहा कि कि मुझे किसी ने उससे शहनाज के बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि नो आई लव द गेम बिकॉज वो जिस तरीके से वो गेम चेंजर है. एंड देन शी कम्स इन द हाउस, और वो जो टास्क होता है, वो स्टूपिड टास्क जो था तेल बेचने वाला, जिसमें कंटेस्टेंट बेचने थे, उसमें कहती है मेरे लिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी, स्टिकिंग विद द वन पर्सन सिंस द बिगिनिंग. आर यू सीरियस? बाहर तुम क्या बकवास करके आई हो, घर के अंदर क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब अपना जूता अपने सर पे मार लो तो वो ज्यादा बेहतर होगा तुम लोगों के लिए. मतलब दिस इज हाउ स्टूपिड यू गाइस आर. Yeah. दिस इज हाउ स्टूपिड यू गाइस आर. एंड कॉलिंग हर द फेक नाज, ओह माय गॉड. कभी अपना आप देखा तुम लोगों ने? Now she was desperate in Kaushal's engagement. She was desperate to be in the same frame as Shehnaaz. I'm like, suck it, bitches. This is how reality looks like. Welcome to the real world. ऐसे Yeah. अंदर बैठे बैठे सिद्धार्थ ही ट्रेंड कर रहा है. मैंने कहा कर ले तू कर ले. और बट या I'm sure अगर वो ट्रेंड भी हुआ होगा ना, वो किसी गलती से ट्रेंड होगा, वरना वैसे तो नहीं हो सकता. नहीं हुआ ट्रेंड. घंटा ट्रेंड हुआ, कुछ ट्रेंड नहीं हुआ. वो ट्रेंड हुआ ही नहीं, वो चार्ट पे भी नहीं था. सो नहीं, वो उसके अपने का ट्रेंड हुआ होगा ना, 4 लोगों ने बैठ के ट्रेंड किया होगा उसके घर पर. हाँ, उसके अपने इसमें ट्रेंड हुआ होगा, बट वैसे नहीं. I will not, I mean, I'm done with that individual. When उसने शहनाज को उसकी बर्थडे पे रुलाया, I was like, Oh my god. fuck you. I'm like, तू Yes. कुछ, In I'm done. capital Shopee like that. I'm done with her. I'm done. It's like, you are a mature woman. तुम फर्स्ट सीजन में आई थी, तो you've been there, done that. तुमको यहाँ से इनसिक्योरिटी मिल रही है. You need his grace. You really need God's grace, because this is beyond me. And I was done with that family long ago. But जब उसने शहनाज जिस तरह से उदास होके जाती है ना, oh my God, every time I see that, मेरे को. And that one sentence that she says to Siddharth के मैं हमेशा अपनी बर्थडे पे सैड होती हूँ. हाँ, वो That अंदर was- जाके, and he's not letting go. वो oh my God, he's like, what do I do to wipe those tears off? And और उसका जो आवाज भी ऐसे ना एकदम श्रिल आवाज हो जाती है, रो रही है. I'm like, oh, can I just break through my screen and go give her a hug? यार वो when she says तुम हो ना पंजाब की कटरीना कैफ, मैं हूँ महाराष्ट्र की कैश, तभी मैं समझ गई तू, तेरा लेवल वही है, तू वहीं पे रह. because if she's giving a 1-to-1 for
for a young kid who's just come in the industry, तुम काहे के senior artist हो और तुम काहे को किसको क्या करोगी, क्या क्या उखाड़ लोगी तुम, कर Yeah. लो, दिखा लो, you know? No, I'm sorry. I'll add something here. She Please. should have said मैं अपनी बिल्डिंग की कश्मीरा, क्योंकि उसको अपनी बिल्डिंग वाले जानते होंगे, महाराष्ट्र वाले तो नहीं जानते होंगे. I'm महाराष्ट्र sorry. वाले नहीं जानते. Good one. अरे आप तो एकदम वन लाइनर्स मार रहे हो. स्नेहा को और आपका अच्छा जमेगा. जुगलबंदी. No, because but there's one thing, जो if you go look at Jamhuri's game, right? वो nomination to nomination flip करती थी, जो कि आपने बहुत दफा कहा है. I'm not saying something new, right? Yep. I just cannot forget one thing. शादी टास्क. What did she say जब मासी बैठ के रश्मि से कह रहा होता है कि now my game change baby. हाँ. तो do you know what she said, right? Of course you know. जो कि mostly reviewers ने skip कर दिया, ये उनको पता नहीं चला कि मतलब वो इतना आराम से बोलती है कि शुक्ला को खिलाती मेरी दाल का मजाक उड़ाते हैं ना. हाँ, थप्पड़ मारना थप्पड़ मारना है शुक्ला को. मैंने कहा तू कहाँ से आई बे? just because उसने एक nomination में तुम्हें save नहीं किया, and हाँ. this is how low you will stoop. Yeah. I mean, what should I say about her? Her lows are she breaks her own bar. she Yeah. raises her own bar, if you know what I mean, right? In lowering In a the negative bar. way. In a negative way. इनका पॉजिटिव वे होता है ना सिद्धार्थ और शहनाज का, इनका इन नेगेटिव वे. और ये बोलती है मेरा टेम्परमेंट मैच नहीं करता. I'm like, dude, go open up the dictionary and look in T page and you will find temperament has got like what are you saying? You're not even in the running. So just to save her face, she kept saying temperament match nahi karta. And Momo like you know Jamhuri, though it's easy to hate her. It's effortless because she is it's very easy to you know dislike her. Momo played a very covert game. उसने अंडरकवर खेला, पीछे से खेला और बैकफुट पे खेला, सबको उकसाया. So she was the ring master for all her circus monkeys. ठीक है, उसने सबको टाइम पर यू नो कोलैटरल डैमेज के तहत यू नो आगे किया. अभी जैसे मच्छर और यू नो रिपोर्टर का हो गया, फिर लाइक मासी को यूज किया, फिर सबको ऐसे यूज करती गई. वो रामलाल को किया. शी ट्राइड विद रावण ऑल्सो. बट शहनाज प्लेड दैट स्मार्ट गेम जो मंडप वाले टास्क में उसने फ्लिप किया. Because I think Ravan also started to see that Momo is all talk, nothing. वो कुछ नहीं है उसमें. तो शहनाज ने बहुत सही वक्त पे फ्लिप किया. ओके, एंड फ्लिप किया, रावण को फ्लिप किया इस तरफ आने के लिए. एंड शी गॉट गेम ऑन her side. And Momo is that ring master, ring leader to run her pyadas. The most dangerous person is Momo. But वो दिखता नहीं है इतना easily. तो उसका भी दिखता नहीं in the sense दिखा है, of course चाय वाले वीकेंड में दिखा है, and she's you know spoken shit about you know Siddharth and Shehnaaz openly. But चैनल ने उसको बहुत कवर किया है is what I'm trying to say, because उनकी चीजें बहुत एडिट की गई हैं. अभी जैसे रावण becomes their you know collateral damage this weekend का वार, because उनको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, एक शो कर रहा था whatever. मोमो का उन्होंने वैसे नहीं किया. मोमो because I think मोमो का कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा उसको like फिनाले तक you know लेने के लिए. So they were literally carrying her. So no, I'm sorry. Momo and Jamhuri, they were like जिंदा लाश को ड्रैग करके नहीं आप फिनाले पहुंचाते हैं, उस तरह से पहुंचाए उन लोगों को धक्के मार के. Like, exactly. चलो. And I don't like her, you know, masla. But to be in the finale, I think Jamhuri should not have been there. Correct. If you want to switch, I don't like her. I mean, of course, that's obvious. If I'm a SidNaaz, then why would I like her? Yeah. But in terms of that, you know, she kind of deserved to be there in the finale than Jamhuri. From a game, from like a contribution game to point game. of view.
Yeah. Not because I wanted her to like or I like her or something, Correct, correct, you know, correct. but as Because a किसी game ना किसी point को of तो view. बनना ही है, टॉप 5 में किसी ना किसी को तो आना ही So, है. top 6, हाँ, not top 5, top 6. टॉप 6. जो बनाने पड़े इनको top 6. हाँ, yeah. So ये I think Momo was absolutely carried by the channel. Um, and you know, Jamhuri had the whole Nepo thing going on. And I I started to believe कि उसकी फैमिली ने पैसे दिए होंगे चैनल कि भाई रख लो इसको 4 महीने रख लो हमको नहीं चाहिए घर में ऐसे लगता है उन्होंने तो because उन लोगों ने सिफारिश भी की होगी कि 2 महीना और बढ़ा दो, प्लीज वहीं पे रखो. रखो भाई We have a we having a ball at our home, please, please. प्लीज And one शांति more है thing, घर के वो जो अंदर जेल टास्क, yes, वो जो जेल टास्क हुआ था, you know, जिसमें you know सिद्धार्थ ने उसको रावण को आगे लेके गया. There was one thing, you know, when she starts to cry, like mm-hmm. Jamhuri. Correct. Yeah, I'm sorry, but I had a very sadistic pleasure. Wow. Yeah. we all And you know, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ना बैकग्राउंड में stick गाना लगना pleasures. चाहिए था. Yeah. लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. You know, वो होना चाहिए था. I'm sorry, but you know, No, that's do how I not. felt. Please do not apologize. This is our live. हमारा भाई हम सिद्धार्थ शहनाज के फैन हैं, हम औरों के थोड़ी फैन हैं. Apologize नहीं करो. सही बोलो, आप सबकी मन की भावनाएं शेयर कर रहे हो, तो सही अच्छे से बोलो. कोई चक्कर नहीं है. It's good. And it is one comment that I'm sorry, मैं because दूसरी तरफ मैं काम भी कर रहा हूँ, so I'm not reading all the comments. एक मारिया थी जिन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि I have a crush on Shehnaaz and मेरा रेनबो बनेगा. No, I don't have crush on Shehnaaz. I actually, you know, I respect her. Not that कि किसी को respect करें तो उस पे crush नहीं हो सकता, but you know, I don't have that feeling for her, you know. हाँ. प्रो कोड वाली बात जो सिद्धार्थ ने क्राई बेबी को समझाई, जो भी समझाएंगे आगे, you know, I mean, Yeah, तो yeah, वो वाली बात है, you know, so, वो वाली yeah, बात yeah. है. So I absolutely admire her, respect her. Crush मेरा एक ही काफी अर्से से है, वो that is still is, जो मैंने लास्ट लाइफ में बताया था. तो कौन है? मैंने नहीं सुना. I don't know if you know Mahira Khan. Oh my God, हमसफर. Oh my God. Yeah. मेरा है crush फवाद खान, and I like better not talk because if I talk about him I'll keep talking. I Do absolutely. you know Fawad Khan का एक Fawad and Sanam Saeed, they're coming back together after so many years. Oh my God. Okay. Yes, but that will be for an Indian OTT platform, Z5. Okay. I'll have to figure out a way to get subscription for that. Awesome news. Thank you. God bless you. ये share करने के लिए. Oh my gosh. मैं आपको इसका लिंक वगैरह भेजूंगा, but हाँ जी. I don't know if you got the chance. वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मूवी भी डायरेक्ट की थी, केक. It was a Pakistani movie, most like kind of like on artistic side. Okay. केक मूवी थी जिसमें सनम सईद थी, और उसके अलावा मतलब वो ही इज द सेम डायरेक्टर जिन्होंने पिछले साल एक काफी सारी वेब सीरीज आई थी Z5 पे पाकिस्तानी, उसमें थी चुड़ैल, वो डायरेक्ट की थी उन्होंने. तो ही इज डायरेक्टिंग अगेन फॉर दैट. केक पाकिस्तान. It is on, I think वो Netflix पे है. अच्छा. Okay, मैं देखूंगी. And I love Sanam Saeed. Oh my God. She's stunning. Isn't she? Oh my God. Asim Abbasi. Okay. But I will absolutely watch this. Sanam Saeed is उसका of course मैंने उसका सिर्फ वही देखा है, you know, जिंदगी देखा है, और you know, जिंदगी गुलजार. उनका जो वो जो डायरी का कॉन्सेप्ट था ना, I absolutely love that. और मैंने वो पूरा शो के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं YouTube पे पूरे देखे हैं. जिंदगी गुलजार है के. No, actually, the writer of that serial, she's very celebrated here in Pakistan. उन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामा देखे. लास्ट एक लाइव में मैंने उनको बताया भी था, अमन को किसी पाकिस्तानी ड्रामा की बात कर रहे थे, तो मैंने कमेंट में लिखा था मेरा my all time favorite पाकिस्तानी ड्रामा is quite, वो 10 साल पुराना है, दाम. Okay. 18 episodes. It's there on YouTube. मेरे को लिंक भेज Beautifully देना written प्लीज. director. हाँ,
Dam, if I you will don't. definitely send you. Okay, awesome. I don't know. आपको पता है, the actress is Sanam Baloch, Amna Sheikh. सनम बलोच उसका मैंने वो जो फवाद के साथ आया था ना, थोड़े एपिसोड्स देखे, आई कुडंट Oh, ज्यादा मैंने which one? Dastan? दास्तान Dastan? दास्तान, हाँ थोड़े एपिसोड्स देखे, मेरे को बहुत She looked, डिप्रेसिंग लगा, फिर मैंने नहीं देखा आगे. but they look absolutely beautiful together. दे डू. Especially Sanam Baloch, she looked absolutely beautiful. Yeah. अमन बोल रहा नहीं है मेरे फवाद, हम सफर मैटर्स ओनली. अमन इज अ मेरे हम सफर नहीं फैन. नहीं, मैं सारे ड्रामा से देखा. दिस द राइटर उमैरा अहमद, एक ने भी लिखा. शी इज एक्चुअली वेरी सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान. उन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामास लिखे हैं. अच्छा. तो उन्होंने जिंदगी गुजार भी लिखा था. वो यस. इट वाज तो ऑन अ मेरी बुक. हमसफर में सारे, हाँ. या ऑन एन या बुक. यस. मुझे ना, सॉरी अमन, आई नो ये सिडनाज लाइव है, एक मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पार्ट जिंदगी गुलजारे का. उस पे बहुत रील्स बनी हैं. जो कशफ जो है, वो लास्ट एपिसोड में वो जैसे मैंने अल्लाह ताला से अभी शिकायतें कम शिकवे हो खत्म गई है गए. मेरी. ओ माय गॉड, मेरे को वो सुन के ना, आई why I'm saying that part, I resonate with that now, because when I have gone through this, सिडनाज की जो जर्नी है, और उसके बाद it's like now I'm seeing all, positive, like positivity everywhere, and यस. complaints कम हो गई हैं, and I'm trying to see कि what I have is so beautiful, and what I have around me, I need to show gratitude, because जैसे सिद्धार्थ और शहनाज always showed gratitude for what they got. They, okay, thank you channel, thank you colors, thank you Endemol, हमेशा हमेशा हमेशा. Have you Sal, send it to me. Oh my god, this is another jinx moment. मेरे को भेजना यार Sal, please. वो मुझे वो उसकी जो शब्द है उसमें बहुत इटर्नल लगती है ना. है ना. एक और रील बनी थी जिंदगी गुजारी के डायलॉग पे. जब कशफ कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे कि लिए तुम क्या मेरे हो, लिए मैं क्या कभी हो. बोलता हूँ ओ माय गॉड. मैं गूज़बम्स आ रहे तुम्हारे हैं मेरे सामने को. रेत की दीवार नहीं बनना चाहते. वो यस. रील मैंने असल में आई कुड नॉट फाइंड इट ऑन. समबडी हैज इट. प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे भेजना. आई लाइक टू सेव इट बिकॉज आई डोंट हैव इट. मुझे फेसबुक पे मिली थी, और मैंने आपको एक लाइव सुना था जिसमें आपने कहा था कि जिंदगी गुजारी इज योर एब्सोल्यूट फेवरेट. तो मैंने वो आपको सेंड किया था. मैंने आपको लिंक सेंड किया था डीएम ओह में, शिट. ओके, आपको आई एम देखने गोना. के लिए. ओके. ओह वो माय किसी ने वो गॉड. उस पे रील बनाई है. किसी ने रील बनाई थी इस डायलॉग पे. somebody has it, please DM me because I really want to. मुझे वो देखना है, and I'd like to या save it. तुम मेरे जिंदगी का मरकज बनते जा रहे हो. मैंने उर्दू सीखी यार थोड़ी थोड़ी, इतने बार देखा है वो जिंदगी गुजारे मैंने, रीरन. माय हस्बैंड वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग. और जब कपूर एंड सन्स रिलीज हुई थी इंडिया में, ये सारे फिल्म फेयर और सारे जर्नल्स जो होते हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, आई टोल्ड माय डैड, जहां पर भी फवाद है on cover, buy all that and ship it to me. So I got this box in UPS डब्बे में, मेरे को सब ये आ रहे हैं. My husband's like, what is happening? Why are you having your dad ship Filmfare and Stardust? मेरे पास है जहां हर जगह फवाद, like my I'm crazy like that. But anyway, but इनका जो डायरीज का था ना, and Yeah, if you connect it was this to yeah, SidNaaz, it's timeless, isn't it? It's, yes, I mean, yes. it's timeless. It's beautiful. Uh, And जिंदगी saying गुजारा something about देखो. Fawad Khan has one quality which is Shah Rukh Khan has, कि वो अपनी जिस भी कोस्टा के साथ काम करते हैं, उनकी केमिस्ट्री, I don't know how it is that they do that. कभी कभार होता है कि मतलब two people working together, उनकी केमिस्ट्री इस तरीके से मैच नहीं होती. तो फवाद एंड शाहरुख खान, they have the same quality कि वो जिस भी कोस्टा के साथ काम करते हैं, हाँ. मतलब Oh, it works. yeah. And his eyes, that's what, and with like Fawad's eyes speak, that is, and I don't want to compare, but Siddharth is, I mean, Siddharth, वो तो acting है, फवाद की acting है. I don't know him as a person, but when I look at Siddharth, his eyes, they speak, मतलब they are a window to his soul, right? So I don't know, like, आंखें बोलती है ना. हाँ, intense people.
उर्दू बोले, शहनाज ने कहा था ना कि आंखें बोलती हैं। आंखें बोलती हैं। And he took such a safe option. इनको नंबर, he's like, इनको नंबरों में नहीं तो वो किया जा सकता है। I'm like, dude, he's a smart guy, वरना अंदर जा, घर जाके उसका भी जुलूस जुलूस। निकलना है। जुलूस। Yeah. There's certain words, there's certain words Shehnaaz says, I said, wow. मास्टर्स जब उसको जाके कहती तो मुझे ठीक से क्यों नहीं पता था। That is so सना है ना। यस, तू तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक जा रही है, इतने दिन से दिमाग खराब करके रखा है। I mean, I absolutely love that. Oh man, Mars task is one of my favorite ones. वो जैसे फेंक के जाती है डब्बे वब्बे, ये पानी कैसे भरेगा? मुझे शौक नहीं है। मुझे कैप्टन बनाइए, शौक नहीं है मेरे को। और वो बाल पकड़ के खींचता हुआ बाहर आता है। कौन करता है यार? That was absolutely. और now if you compare this, right? सिद्धार्थ जब वो कैप्टन थे तो वो कैसे उसको कान से पकड़ के पूरे घर में चला के उसे सफाई करवा रहा है। हाँ। फिर coming to this, master teacher से बाल से पकड़ के बाहर लाता है। It's like, you have that ease with your partner, right? Yeah, absolutely. And then cut to that jealousy weekend जो उन लोगों ने मुद्दा बनाया है, जो शहनाज ने चाटे मारे, हाँ, whatever, हाँ, जी। Siddharth was being okay with it. I think Salman, why he did that, because Salman has that thing कि मतलब because सलमान ने कहा कि वो इतना सीनियर एक्टर है। आई थिंक सलमान उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता था, बट शायद it did not. And I hope you get my point. And also the optics were not helping, and the optics were not in their favor, because channel एक अलग एंगल से उस चीज को दिखा रहा था। शहनाज ने चाटे मारे, क्या ये whatever shit they talk in their प्रोमो जो बैकग्राउंड में बोलते हैं, और फिर ये ब्लू टिक वाले, बिकॉज भाई उनको शहनाज की पॉपुलैरिटी हजम नहीं हो रही थी, सिडनाज की पॉपुलैरिटी हजम नहीं हो रही थी, तो वो तोड़ना चाह रहे थे। तो वो एंड ऑल्सो व्हाट सलमान यूज्ड टू डू, ये सारे मुद्दे लेकर आता था ताकि सिद्धार्थ और शहनाज को एक मौका मिले उस चीज की क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि वेयर वर दे कमिंग फ्रॉम, एंड उन्होंने क्या सोच के ये किया, ताकि ऑडियंस के माइंड में ये क्लैरिटी हो जाए, ताकि यू डोंट गो विथ व्हाट द पॉपुलेशन इज सेइंग, बिकॉज सबके अपने अपने नजरिए होते हैं देखने के। तो दैट वाज आल्सो हैपनिंग, एंड आई फेल्ट मोर टाइम्स देन अदर्स सलमान ये चीजें लाता था और उस चीज को आगे नहीं ले जाता था जब तक सिद्धार्थ को एक मौका ना मिले उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने कभी एक वीकेंड का वार नहीं देखा जहां पे ये दोनों को रफा दफा किया होगा, बट है ना, बट आई थिंक इट वाज अ गुड विन। रादर बाकियों के इंसिडेंट में इनसे ओपिनियन लिया जाता था कि आपको क्या लगता है, बिकॉज़ सलमान न्यू अभी जो वीकेंड का बार आप आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी आपको पता है उन दोनों की सिचुएशन पे इन दोनों का ओपिनियन लिया गया था, बाकियों से इतना नहीं लिया गया। एग्जैक्टली, बिकॉज जब मसला और रावण की रिलेशनशिप के बारे में बातें हो रही हैं, सलमान इंटरप्ट्स रावण बिकॉज रावण वाज कंप्लीटली flustered and he was cornered and he tells सिद्धार्थ, वो पूरी कॉन्वर्सेशन में इंटरप्ट करके उसको आवाज दे रहा है, बोल रहा है सिद्धार्थ आपको क्या लगता है, मतलब he wanted to, and then when Siddharth says he's intently listening कि सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, because शहनाज को भी बोलता है बीच में, वो जब मासी और एमटी की बातें हो रही है in the beginning of the episode he says sorry शहनाज मैंने आपको इंटरप्ट किया। dude excuse me, ये कभी सलमान ने किसी के लिए नहीं बोला है, and he's because शहनाज की जो वर्डिक्ट थी वो पैन वाली लड़ाई को लेकर बिग बॉस का वही स्टैंड था और सलमान खान का भी वही स्टैंड था, एंड उन्होंने बहुत एक अच्छा मौका दिया शहनाज को अपनी बात रखने का। घर वाले उसके ऊपर टूट पड़े, वो खैर वो उनका है, वो छोड़ो, वो ऑब्वियसली बात है, वो करेंगे बिकॉज उनका स्टैंड कोई दिख ही नहीं रहा था। बट ये
शहनाज एंड इवन वो वाला वीकेंड का वार याद है सीक्रेट रूम के पहले वाला जब जब रावण नहीं होता है एंड सिद्धार्थ के swollen eyes, he was in that white suit. Oh my God. Remember Yes. this idiot Chirkut, such a waste of screen space, right? He was, तुमको नहीं पता भाई ये कैसी लड़की है, ये सब ना भाई, ये भाई 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 हो गया, सब हो गया. And then Salman asks Shehnaaz, सब लोग सिद्धार्थ को टारगेट क्यों करते हैं, पूरा घर बाजू में, ही इज आस्किंग हर. Okay, and I found that fascinating because he knows that ये दोनों को टारगेट किया जा She's the रहा है. best person to ask. Yeah, exactly. Because I'm sorry. Salman also knew that she's the best person to ask because बाकी Yeah. सब तो बकवास करने वाले हैं. बकवास करने वाले हैं और अपने फायदे के लिए करने वाले हैं और अपना एजेंडा आगे करने के लिए करने वाले हैं. शी विल एब्सोल्युटली से दिस फेयरली एंड उसकी जो सिंसियरिटी है, जो उसके है, वो डे वन से दिख रहे हैं और सलमान ने इसीलिए उसके साथ कनेक्ट किया और सिद्धार्थ के साथ कनेक्ट किया because of it and because she was fair. Remember was this second weekend ka war, nahi first weekend ka war, sorry, on Sunday where she wears that pink outfit. वहां पर एक वो अंदर अखाड़े में कुछ टास्क हो रहा है और वो सीटी नहीं बजाती है. रिमेम्बर वो सीटी पे वो अंदर चली जाती है. दोनों दोनों सिद्धार्थ के बीच में टास्क हो रहा है कुछ, तो वहां पर शी इज लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग मच्छर. शी वाज क्वाइट because like majority tab everybody was anti Siddharth, right? Everybody was going against him and he she stood her ground. She's like मैं झुंड में नहीं जाऊंगी, मैं I'll not follow the crowd, and she was very firm. And Salman was like, for first weekend ka war with no footing necessarily, she's holding her ground beautifully, and वो उसका जो फियरलेस नेचर, वो आई थिंक सिद्धार्थ ने भी ऑब्वियसली नोटिस कर ही लिया था. बट सर मुझे वो अच्छे नहीं लगते, उनसे अच्छी वाइब नहीं आती. जो भी उसने बोला मच्छर के लिए, तो किसने किया वैसा, किसने किया वहां पर? नोबडी स्टूड फॉर एनीथिंग. हाँ, एंड शी सेड आई एम स्टैंडिंग फॉर सिद्धार्थ शुक्ला. एंड जब पीछे पड़ते हैं तो बाकी सब भी झुंड में उनके पीछे चले जाते हैं. एग्जैक्टली. तो पहले फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स एवरीबडी वाज एंटी सिद्धार्थ बिकॉज मोमो मैडम ने बोल दिया है, हमारे रिंग लीडर ने बोल दिया है यही करना है तो यही करना है. फिर जब एंड देन दिस होल सीजन, ये पूरा होने के बाद मैं खुद वापस जाके देखने वाली हूँ ये सीजन बिकॉज बहुत मजे का लगता है. देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स आई एम लाइक, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा. ऐसे होता है. बहुत फैसिनेटिंग है. इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू स्टे इन माय बबल एंड आई एम हैप्पी विद इट. मैंने भी 4-5 बार देखी है, लेकिन एवरी डे समथिंग न्यू कम्स अप ऑन ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई बना देता है. तो वो ये डोंट कॉल हर रिंग मास्टर. सिद्धार्थ ने उसको बेहतर नाम दिया, मास्टर नहीं. वो क्राई बेबी को बोलता है ना, ले आगे तेरी मास्टर नहीं. ड्यूरिंग दैट रोहित शेट्टी ले आगे तेरी मास्टर नहीं. हाँ एग्जैक्टली. सिद्धार्थ का जो नामकरण है सबके लिए अच्छा था. क्राई बेबी इज माय एब्सोल्यूट बेस्ट, माय फेवरेट वन, बिकॉज वो वही करता है अभी भी. पेन. There's something I wanted to say about Cry Baby also. It's a little controversial, but I don't. Aman edit कर देगा अगर है तो. आप बोलो बिंदास. No, because there's certain things that I read and I went through, which had a communal angle to it, right? Okay. और या फिर वो दिया गया था. I hope you आपने देखा होगा. You get my point what I'm saying, right? कि मतलब आसिम को क्यों नहीं जिताया गया और सिद्धार्थ को क्यों नहीं जिताया गया, because of the difference of the religion. उसको एक communal angle दिया गया, काफी मैंने देखा है. Right. Me being a fellow मतलब जो आसिम का रिलीजन है, I apparently जो आसिम का रिलीजन है, I have the same. I follow the same. So, but I connected with Siddharth and Shehnaaz. I did not connect with him. So I find it very stupid when people, give these kind of excuses कि नहीं इस वजह से नहीं जिताया गया.
उस वजह से नहीं जिताया गया। तो जब लोग हर चीज में बिला वजह एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करते हैं, आई एब्सोल्युटली हेट इट। इवन व्हेन दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन हियर इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब कुछ चीजें इनसे अलग भी हटके इंसान को सोचनी चाहिए। आई डोंट थिंक आई एम एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई रियली वांटेड टू से, बट आई होप यू No, गेट द you जिस्ट did. ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। You did. I got exactly what you were saying कि आपको किसी भी कार्ड का औरत, रिलीजन, मर्द या आपका यस, आपका आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर कंटेस्टेंट्स। अपना गेम खेलो, अपना अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, और अगर ऑडियंस ने आपको पसंद किया तो आप जीतोगे, नहीं तो अंगूर तो खट्टे हैं ही, है ना? सो यस। हेलो, मैं मेरे बेटे के लिए डिनर गरम कर रही हूँ। मैंने कहा बातें करते करते डिनर का टाइम भी हो गया, यहाँ पे 7:30 बजने को आ रहे हैं। अच्छा सैटरडे जस्ट नाइट, अभी समाचार उठा। या 7:30।